सबके सतरंगी में रंग बिखेर रहे हैं हम लोग आपके घरों में, आपके दिलों में। और दुआ यही है कि इसी तरह हम हंसते खेलते आपके साथ रहें और इसी तरह हमारा साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहे। अच्छा भाई हैंड माइक दे देंगे, आवाज़ नहीं आ रही। अरे सॉरी। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि हमारी दुआ है कि सतरंगी इसी तरह रंग बिखेरती रहे हमारे और आपके दिलों में, और हमारा साथ इसी तरह रहे जिस तरह के 1 साल होने को आया है, चलता आ रहा है। और जी इसी दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि या अल्लाह हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर और हमें सुकून की नींद सोने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम आमीन। और जी जहाँ तक बात है सुकून की, तो सुकून ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलों से हासिल होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुकून की दौलत से महरूम हैं। उनके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, हर तरह की चीज़, हर तरह की आसाइश, हर तरह की बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नौकर चाकर ये, लेकिन मसला क्या है कि नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। और ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं है जिनको हर चीज़ दुनिया की जो है उनके पास है। ये मसला उन लोगों के साथ भी है कि जो अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब वो सोते हैं, जब वो बिस्तर पे लेटते हैं तो लेटते ही उन्हें नींद आ जाया करती है, जिस तरह के बचपन में हुआ करता था। जब हम खेल कूद के आते थे घर तो हमारी जो पलकें जिस तरह बोझल होनी शुरू होती थी और 1 सेकंड में हम सो जाते थे, यहाँ तक कि ना हम कपड़े चेंज करते थे, ना हमें खाने का होश होता था, ना पीने का, और ऐसी नींद होती थी कि उसके बाद सुबह ही आँख खुलती थी। तो अब वो जो नींद है वो सिर्फ उस वक्त आती है जब हम कहीं पिकनिक पर से आते हैं जी, है ऐसा? कितने लोग हैं जो बिस्तर पे लेटते हैं और उनकी आंख लग जाती है? कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिस्तर पे लेटते ही सो जाते हैं? बताइए। अबे यार, क्या दुनिया में कुछ नहीं तुम्हारे मसले मसाइल हैं? माइक लो, तुमसे बात करती हूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एज अ टीचर हूँ, इसलिए मुझे जो है ना बहुत नींद आती है। मैं इतना थक जाती हूँ, इतने स्ट्रेस में हो जाती हूँ कि मुझे नींद आ जाती है और मैं जल्दी से जैसी सोती हूँ लेटती हूँ ऐसी ही नींद आ जाती है फ़ौरन से। अच्छा, पता है क्या, जिस्म के थकने से शायद नींद आती है। जी बिल्कुल। दिमाग के थकने से नींद उड़ जाती है। इसका मतलब दिमाग में कुछ नहीं। जब दिल परेशान होता है तब भी नींद नहीं आती है। अल्लाह, तो कब हुआ ऐसा जब दिल परेशान हुआ? मुझे भी तो बताओ। नहीं, बस सही है। अब इसी दिमाग जब ज़हनी सुकून नहीं होता ना तब नींद नहीं आती, वैसे नींद आ जाती। अच्छा, और कौन बताएगा कि सुकून की नींद या क्यों नहीं आती? दिमाग क्यों जागता रहता है? इंसान सो जाता है, दिमाग जाग रहा होता है, सब कुछ पता होता है आसपास क्या हो रहा है। देखिए, एक छोटी उम्र होती है, इस दौर में तो बच्चे इंसान को सुकून होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद बड़ी हो जाते हैं, जाहिर है हाउस वाइफ हो जाते हैं, तो फिर बच्चों में, घर में और ना शौहर में दिमाग बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है कि बस ये काम कर रहे हैं, तो जहन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता है। इस वजह से भी सुकून ख़त्म हो जाता है। कुछ माली परेशानियां होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से भी इंसान को टेंशन होती है। और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है नींद ना आने की या सुकून ना मिलने की? बेसिकली तो यही कह सकते जी। जब घर में कोई परेशानी होती है, वो जब नींद नहीं आती कि परेशानी कब खत्म होगी। भाई परेशानी का तो हो गया, उन्होंने कहा कि दिल सुकून, वो कहती हैं कि जहनी माली परेशानी या दूसरी परेशानी। इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है आपके ख्याल में? जी माइक दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जब इंसान करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता, वो कर नहीं सकता, जब वो बेबस हो जाता है। अब मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही है, मैं चाह रही हूँ ये करूँ बच्चों के लिए, वो करूँ, या ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी, जब वो नहीं होती तो वो मतलब जैसे जंग हो रही होती है दिमाग में कि नहीं होना चाहिए, मुंतशिर हो जाता है दिमाग। हाँ, दिमाग में कि हाँ मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, क्यों नहीं हो रहा मुझसे ये, या ये मैं यानी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हार नहीं कि सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, अगर मुझसे वो कोई नहीं हो रहा, किसी वजह से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सही। और जी, और किस के साथ क्या क्या मसले मसाइल हैं?
जी। डिप्रेशन के अलावा लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा सुकून। लाइट की वजह से, चलो भाई, मेरा ख्याल है आधी आवाम को तो लाइट की वजह से सुकून नहीं मिलता क्योंकि लाइट नहीं होती। और बच्चों को जब रिजल्ट आने की होती है ना, रिजल्ट जब आना होता है, अच्छा, पेपर्स और सब उड़ जाती है। पढ़ाई की वजह से, सही। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग लाइट की वजह से परेशान हैं, बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं कि लाइट गई हुई है, अंधेरा है, चलो छत पे चलते हैं, बातें शातें करते हैं। बहुत सारे नए जोड़े ऐसे होते हैं जिनकी शादियां होती हैं और घर में बहुत लोग होते हैं और उनको टाइम ही नहीं मिलता है बातचीत करने का। हर वक्त कोई ना कोई घूम रहा होता है, कोई यहाँ से गुजरा होता है, कोई वहाँ से गुजरा होता है। जब लाइट जाती है तो वो इतने खुश होते हैं, कहते हैं चलो अब छत पर चलते हैं, बातें करेंगे सुकून से। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में लाइट जाने से भी सुकून आता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब पेपर होता है ना तब भी सुकून नहीं आता और नींद नहीं आती जब पेपर होता है तब भी। तो बेटा पढ़ लिया कर ना, टेंशन हो गई ना, ये तो टेंशन हो गई। और कोई वजह किसी की समझ में आती है? हाँ जी, मैं जी, मुझसे जब कोई नाराज़ होता है ना तो तब मुझे नींद नहीं नाराज होता है। हाँ, ये भी एक बात है वाकई कि आपको दूसरे की परेशानी, दूसरे की टेंशन है, दूसरों को सोच के नींद नहीं आती। और कोई वजह? क्या कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि गलत होता है, कोई तो फरिश्ता नहीं है, अगर कोई कह दे कि हम कोई गलत काम नहीं करते तो मैं नहीं मानूंगी। जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं या कभी कोई गलत काम करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपका ज़मीर आपको सोने नहीं देता, मलामत करता रहता है और आप सोचते हैं कि क्या करूं, सॉरी कर लूं, माफ़ी मांग लूं, या कभी कुछ ऐसा गलत आप कर दें और डांट किसी और को पड़ जाए या किसी और के ऊपर उस चीज़ का इल्ज़ाम आ जाए तो आप ये सोचें कि मुझे बता देना चाहिए था या मुझे बता देना चाहिए। एक ये वजह भी होती है नहीं होती? होती है ना। अच्छा, एक ये वजह भी होती है कि जब आप जो है किसी वहम का शिकार हो, बार बार आपको वहम हो रहा हो किसी भी चीज़ का, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहम की वजह से भी आप सो नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंतकाम की आग जो होती है वो आपके अंदर इतनी शदीद होती है किसी से बदला लेने की कि आप बस पूरी रात प्लानिंग करते रहते हैं, इसको नीचा कैसे दिखाना है, इससे बदला कैसे लेना है, इसके साथ क्या, कितनी खुश होती है। ये बातें नहीं बता रही, टेंशन होती है, लाइट नहीं होती है। मुझे दिमाग में प्लान्स बन रहे होते हैं उल्टे सीधे, नेगेटिव प्लान्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी जो होती है वो भी हमें सुकून नहीं लेने देती। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, नेचर, ठीक है, अल्लाह का हुक्म। जब हम अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म पे नहीं चलते, हम नमाजें अदा नहीं करते, हम दिन में जितनी बार अल्लाह का शुक्र अदा करना है वो शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह को याद नहीं करते, उसको रसूल के अहकाम की पाबंदी नहीं करते, जब भी हम सारी बहुत बेचैन रहते हैं। और मुसलमान ख़ासकर इसीलिए बेचैन रहता है कि वो अपने असल से दूर होता जा रहा है, अपने मज़हब से दूर होता जा रहा है। जब हम अपने मज़हब के करीब जाएंगे, आप यकीन करें, जिस दिन मैं नमाज़ पढ़ के सोती हूँ ना, मुझे इतनी सुकून की नींद आती है, और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती ना, मुझे नहीं पता होता कि मुझे इस वजह से नींद नहीं आ रही। लेकिन मैं सबकी बात कर रही हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके साथ ये होता होगा। लेकिन कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हमें चैन क्यों नहीं मिल रहा, सुकून क्यों नहीं मिल रहा। सब कुछ तो ठीक है, हाय कहीं कुछ हो ना गया हो, ये परेशानी क्यों है, दिल क्यों घबरा रहा है, नींद क्यों नहीं आ रही पूरी रात। तो ये हमारे क्या कहना चाहिए उसको, जहन के पोशीदा हिस्सों में, क्योंकि जहन में हर चीज़ जहन से कहीं नहीं जाती, आपके दिमाग के किसी कोने में कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, वो बैठ जाती है। तो एक हमारी फितरत है, बचपन से हमें सिखाया गया है कि नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जब हम वो नहीं करते हैं तो हम चाहें ना चाहें ये चीज़ हमें बेचैन रखती है। और ये मेरे ख्याल है तमाम मुसलमानों के साथ होता होगा, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जिसे ये बेचैनी होती ना हो। और हम ऐसे हैं कि हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम अपनी आसपास की ज़िंदगी को देख रहे होते हैं, अपने बच्चों का सोच रहे होते हैं कि हाँ बच्चे भी ठीक है माशाल्लाह, अम्मी अबू भी ठीक है। फ़ोन करते हैं, भाई पता नहीं अम्मी दिल घबरा रहा था, वहाँ तो सब खैरियत है ना, दिल घबरा रहा था वहाँ तो सब खैरियत, हम ये कर रहे होते हैं। लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांकते कि हम अपने अंदर भी तो देखें कि हमारे अंदर सब खैरियत है कि नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आज हम बात करेंगे इस बात पर कि आखिर पीस ऑफ माइंड है क्या, कहाँ चला गया, क्यों सुकून नहीं मिलता, क्यों नींद नहीं आती, क्यों चैन नहीं आता, लुट गया हमारा चैन और करार कहाँ गया। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों को बुलाएंगे, तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग देगी जिंदगी।
अपने मेहमान को बुलाने का। जिन मेहमान को मैं बुलाने वाली हूँ उनके बारे में बताती चलूँ कि जी ज़हनी उलूम पर दुनिया भर में वर्कशॉप्स मुनक्किद की हैं इन्होंने, और ये बानी हैं माइंड साइंसेस के। तो बहुत सारी तालियों में बुलाती हूँ डॉक्टर मुईस को। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो एक दफा और जोरदार और भरपूर तालियों से वेलकम करेंगे। कैसे ख्याल आया कि इंसान के दिमाग में घुस जाओ बस? मेरे ख्याल में जो कायनाती हकीकत है जी, वो इंसान के अंदर है, बाहर नहीं है। वाह वाह, क्या बात जो की। हमें मैंने नजर अभी आता- आखिरी जुमला मेरा अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले यही था कि मैं हम आसपास वजह ढूंढते रहते हैं परेशानी जी, की, वो हमारे अंदर होती है। हकीकत में जो बाहर नजर आता है वो दरअसल अंदर है। और वो कहते हैं कि जिस तरह सिनेमा में आप जाते हैं, स्क्रीन पे आपको फिल्म नजर आती है, वो फिल्म दरअसल एक प्रोजेक्टर से आ रही होती है। तो इंसान के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर की तरफ आता है, उसे जो कुछ नजर आता है वो उसके अंदर होता है। वाह वाह, तो क्या अंदर की दुनिया बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे थे कि बल्कि आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कि सुकून, पीस ऑफ माइंड, पक्की गहरी नींद ये कहाँ गई जो बचपन में हम बोझल आंखों से सो जाया करते थे, वो नींद क्यों नहीं आती अब? आजकल तो बच्चे भी नहीं सोते इस तरह, पता है? हल्का सा खटका होता था फौरन कौन है, आंख खुलती है। हमें तो होश ही नहीं होता था, बेहोशी में देखिए, वो कहते हैं नींद एक ऐसी हकीकत है जो सूली पर भी आ जाती है। हाँ। तो इसका मतलब है अगर आज के दौर में लोगों को नींद नहीं आ रही तो उसकी वजह टेलीविजन प्रोग्राम्स भी हैं बहुत बड़े, बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस टीवी का है। जब आप टीवी देखते हैं और लेट नाइट देखते हैं शोज, तो आपकी आंखें देखती हैं। आंखें जब देखती है तो आपका ब्रेन, दिमाग, असल में चंद बातें समझना बड़ा जरूरी है। जी जी। ना कान सुनते हैं ना आंख देखती है। हम अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज में समझाने के लिए, मगर ना आंख देखती है ना कान सुनता है। आपका दिमाग देखता है, आपका दिमाग सुनता है। आंखें तो लेंस से खाली ना, लेंस से अंदर इमेज जाता है। तो अब जो कुछ आप टीवी पे देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या देखते हैं, सही, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। उस मालूमात को प्रोसेस करने के बाद अब आप कहते हैं अच्छा वक्त हो गया, सुबह दफ्तर जाना है, आप बिस्तर पे लेटे, आपका दिमाग चल रहा होता है। और जब दिमाग चलेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। सही। तो हमारा अक्सर प्रॉब्लम है कि लेट नाइट टीवी शोज, और फिर शोज में क्या देखते हैं आप। मैं रिकमेंड करता हूं कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो, नींद ना आती हो, रात को कॉमेडी ड्रामे देख लिया करें 1 घंटा, उनको नींद भी आ जाएगी, डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। यानी बेसाख्ता कह का निकले आपके मुंह से, हंसी आपको आए, जितना 1 घंटे का कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो आपको रात को नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आपका जहन प्रोसेस नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन को। जितने भी शोज हैं जिनका ताल्लुक हमारे आजकल के हालात से हैं, ये हमें डिप्रेस्ड भी करते हैं, हमें बेबसी का एहसास होता है, हमें ये एहसास होता है कि हमारी ज़िंदगी में महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो हमारी पीस ऑफ माइंड भी गई और हमारी रात की नींद भी गई। तो ये बहुत ज़रूरी है, बल्कि बच्चों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, वालिदैन की बड़ा सी। टेलीविज़न एक मीडिया है, वो आपको हर चीज़ दिखाता है ना। अब ये चॉइस आपके पास होनी चाहिए कि आपको क्या देखना है। अक्सर मैं प्रोग्राम में कहता हूँ मेरा फेवरेट प्रोग्राम 2-3 चैनल ऐसे हैं जो मैं बहुत मुस्तकिल देखता हूँ। उसमें एक नेशनल ज्योग्राफिक है। मैंने परवरदिगार की कुदरत को पहचाना इस चैनल से कि मेरा रब क्या करता है। आमतौर पर लोग नहीं देखते, मगर अगर इस चैनल को देखें, अच्छे चैनल भी देखें, आप अच्छी चीजें देखें। और जापान में जो ख़वातीन उम्मीद से होती हैं उनको जो है वो दिखाई जाती है डॉल्फिन की मूवी। बिल्कुल सही बात है। वो सिर्फ डॉल्फिन की मूवीज़ देखती हैं। कहते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चा होता है पैदा और प्रॉब्लम्स नहीं होती प्रेगनेंसी में। अगर आप एक खातून प्रेग्नेंट है और वो ड्रामे देखती है सास बहू के जुल्म की, तो आपके ख्याल में पेट में बच्चे पे क्या असर होगा? आपको पता है बच्चा सारी चीजें महसूस करता है पेट में माँ के। हम एक चीज करते हैं हिप्नोसिस में, नेचर वहीं से बनना शुरू हो जाती है। हिप्नोसिस में बाज दफा हमें वजह नजर नहीं आती प्रॉब्लम की, तो हम उसको बहुत पीछे ले जाते हैं। किसी शख्स को, हिप्नोसिस को उर्दू में अमले तनवीम कहते हैं, हिप्नोटाइज सुना है ना आपने। हम पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाके उसको माँ के पेट तक ले जाते हैं। तो वहां वो शख्स वो बातें बताता है जो अजीब, जो यानी माँ के पेट में उसको पता था कि बाहर झगड़ा हो रहा है वालिद के साथ, या दादी जो है वो लड़ रही है, कोई प्रॉब्लम है,
तो माँ जब प्रॉब्लम महसूस करती है तो वो प्रॉब्लम बच्चे तक मुंतकिल होती है। और जी एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। और बहुत ही प्यारी हमारी एक्ट्रेस हैं, पहले हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, आपकी बहुत सारी तालियों बनाऊंगी रुबीना आरिफ को। घूम के आ गई? हाँ, घूम कोई जगह छोड़ी है, सब जगह घूम ली। तुम देखती रही हो? मैं फेसबुक पे देख रही थी पिक्चर्स। हाँ, बहुत घूमी, बहुत मजा किया। अच्छा, बहुत इंजॉय किया। और बेटा है वहाँ पर, बहू है और छोटी सी मेरी एक पोती है, तो बस फिर बहुत मजा ही मजा था वहाँ पर। तो खुशियाँ। लंदन गई थी? हाँ, मैं लंदन गई थी। सही। अच्छा जी, आज हम बात करें पीस ऑफ माइंड, परेशानी, टेंशन्स, ये किन वजूहात की बिना पर होती हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इनमें से निकलने का ज़रिया क्या होता है, निकलने का तरीका क्या होता है। क्या हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के दोस्त अहबाब जो हैं वो कभी कभी हमें डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, परेशानियों से बाहर निकालते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जी नेगेटिविटी जो होती है वो आपको और ज़्यादा नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप अगर बीमार हैं और आप किसी ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं, मेरी एक दोस्त है, ऐसी दोस्त है, मतलब काम करते साथ हैं, तो अगर मैंने मेरे हाथ में पिछले दिनों बड़ा दर्द था, तो मैंने कहा कि मेरे राइट हैंड में बड़ी तकलीफ़ हो रही है और पता नहीं मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। तो वो कहने की हाँ पता है, मेरी जो नंद है उनकी पता नहीं वो सास के साथ हुआ था, उनके राइट हैंड में दर्द हुआ, पता चला उनको तो फालिज का अटैक हो गया। अब मैं और डिप्रेशन में, कहा या अल्लाह ये क्या बातें कर रही है, और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और हमारे दोस्त हैं, उनसे मैं बात कर रही थी बैठी, मैंने कहा भाई मेरे राइट हैंड में बड़ा दर्द है, पता नहीं क्या होगा। तो वो पता क्या कह रहे हैं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं भाई डॉक्टर को दिखाओ, कोई मसला ना हो। चलो इतनी सी बात भी बेहद सही है। उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं होता भाई, ऐसे ही हो गया होगा, कहीं नेस्फस में मसल पुल हो गया होगा, इतना डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हो। अगर कोई ऐसी ऐसी बात होती है ना तो तुम बिस्तर पे होती है इस वक्त। तो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ, मैंने कहा हाँ यार सही, हौसला दिया ना उन्होंने। तो बहुत फर्क पड़ता है आपके आसपास के लोगों से कि वो किस टाइप के हैं, वो नेगेटिव पीपल हैं कि वो पॉजिटिव लोग हैं। और आप जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं आपकी लाइफ पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है ना कि मुसीबत के वक्त जब अगर कोई आप पर मुसीबत आ पड़े तो कभी किसी ऐसे इंसान से मशवरा ना करें जिसकी सोचे नेगेटिव हो। बिल्कुल ठीक है ना, वरना वो आपकी रही सही जो कसर होगी ना, हिम्मत, वो भी बेवकूफ की दोस्ती से दाना की दुश्मनी भरी। अच्छा, आपके साथ कभी मतलब ज़ाहिर हर इंसान के साथ होती हैं प्रॉब्लम्स, कोई ऐसा वर्स्ट टाइम कि जब आपकी नींदें उड़ गई हों, चैन सुकून बर्बाद हो गया हो? हाँ बिल्कुल जवेरिया, और तुम तो मेरी फैमिली से भी इतनी करीब हो, सब कुछ अच्छे से जानती हो, तो ये भी पता है कि हम दोनों मियाँ बीवी और हमारे 3 बच्चे, एक खुशहाल फैमिली। और आपके हस्बैंड? जी मेरे हस्बैंड क्रिकेटर तस्लीम आरिफ, टेस्ट प्लेयर थे वो। तो खुशियाँ थीं और बहुत अच्छा हमारा घर था, एक आइडियल फैमिली थी। लोग हमारी मिसालें दिया करते थे कि ये बहुत अच्छी फैमिली है, मियाँ बीवी में बहुत प्यार है। ससुराल वाले भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे ना, तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि तस्लीम साहब थोड़े से बीमार हो गए। तो वहमो गुमान में नहीं था कि ये नहीं रहेंगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। और बस फिर ये हुआ कि उनकी डेथ हो गई। लंबा नहीं करूँगी मैं इसको, छोटी सी मुख्तसर बात बता देती हूँ। कितना अर्सा बीमार रहे थे? जवेरिया, उनको ब्रोंकाइटिस हुआ था, और ब्रोंकाइटिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कोई इंसान की जान चली जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन जब जो जितनी ज़िंदगी लिखा कर लाया है ना, उससे ज़्यादा है नहीं, है ना। वो स्पोर्ट्समैन थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत एनर्जेटिक थे, उनकी तो एक्सरसाइजेज इतनी थी, हर चीज़ थी। कोई सोच ही नहीं सकता था कि तस्लीम आरिफ की डेथ हो जाएगी। हंसता मुस्कुराता एक ऐसा इंसान जिसकी सब तारीफ़ करते हैं। अभी भी आप कभी किसी से मिले तो उनके जो बहुत करीबी दोस्त हैं, आप यकीन करें वो आज भी रोने लगते हैं, मुझसे मिलते हैं और वो रोने लगते हैं। तो खैर वो कुछ अरसा बीमार रहे, और ऐसे बीमार नहीं थे कि वो बिस्तर पर पड़े हों। 1-2 दफ़ा हॉस्पिटल गए, घर आ गए। जब तीसरी दफ़ा हॉस्पिटल गए तो हम लोग बड़े आराम से थे, मैं भी और मेरे बच्चे भी, कि ये बीमार हैं, ठीक है अब थोड़ी बहुत दवाई इनको देंगे और ये घर आ जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल फिर तस्लीम साहब की डेथ हो गई। आई एम सॉरी, मैंने आपसे वैसे मैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जवेरिया जिसके ऊपर हम बात बाद में करते हैं और रोना पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना कंट्रोल करती हूँ मैं भी और मेरे बच्चे भी, हम लोग अभी भी इस काबिल नहीं है कि आपस में उनकी बातें कर सके ना। बहरहाल वो एक ऐसा वक्त था जब मुझे लगा कि अब दुनिया ख़त्म हो गई है और मैं और मेरे बच्चे अब हम क्या करेंगे, ये ज़िंदगी कैसे चलेगी और क्या होगा। और आप ज़्यादा आउटगोइंग भी उस वक्त नहीं थी, काम हम कुछ भी नहीं करती थी मैं काम, लेकिन इतना नहीं करती थी, एक शौक की हद तक था। और वो भी बड़ी उनका बड़ापन है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं काम करूं। बस उस वक्त ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे दोस्त है ना, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, और इसमें मैं एक जिक्र बहुत ज़रूरी समझूंगी करना, आयशा खान आपा, हमारी जो आयशा खान आपा है ना, तो आपा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो बहुत सालों से, आपको पता है, अकेली रहती है ना। वो बहुत आई मेरे पास उन दिनों, इतना वो करती थी कि मैं उनको फ़ोन करती थी कि आपा आप क्या कर रही हैं, तो वो समझ जाती थी कि ये रो रही है। यकीन करो वो नाइट सूट में मेरे घर आ जाती थी कि रुबीना तुम। ऐसे लोग बहुत कम लाइफ में होते हैं जो वक्त बेवक्त, तो उनका ये एहसान तो मैं कभी जिंदगी भर भूल ही नहीं सकती। वो मुझे ऐसे बच्चों की तरह गोद में समेटती थी और इतने दिलासे देती थी, नहीं देखना थोड़े से अरसे के बाद तुम, ये सब नॉर्मल हो जाएगा, तुम एक स्ट्रॉन्ग औरत हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर ऐसे ही जुबैर अब्बासी और नाहिद भाभी, अनुशे, इन लोगों की फैमिली, इन लोगों ने मेरी इद्दत ऐसे कटाई कि रोज़ आना मगरिब के बाद ये मेरे घर आ जाते थे और सुबह 3 और 4 बजे ये लोग मेरे घर से जाते थे। तो वो हम हंसते मुस्कुराते हुए हम लोगों ने वो वक्त गुजारा। थोड़ा कभी रोना आ जाता था, बाकी फिर भूल के फिर आपस में बातें। तो दोस्तों का बहुत बड़ा किरदार होता है आपकी तकलीफ को दूर करने में, वो बुरा वक्त कटाने में। डिपेंड करता है कि आपके दोस्त हैं किस किस्म के। बाज दोस्त आप नहीं भी रो रहे हो तो वो गले लग लग के इतनी जोर जोर से रोते हैं कि आपको भी रोना आ जाता है। ये तो बड़ी सही बात हाँ, हम ऐसा भी हुआ, हम अच्छे भले हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खाना लगाया है और उन्होंने फौरन ही तस्लीम साहब की बातें शुरू करके और गले लग लग के ऐसा रोना शुरू किया कि मैं भी रोई और बच्चे भी रोए और खाना वहाँ पड़ा रह गया और हम उसमें। और कुछ दोस्त ऐसे थे कि उन्होंने कहा अरे बस बस कुछ नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और ये ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, चलती रहेगी, तुम परेशान नहीं हो, चलो चलो आओ हम ये करते हैं, मैं ये बना कर लाई हूँ, आओ हम ये खाते हैं। तो थोड़ी सी देर के लिए इंसान अपनी परेशानी बिल्कुल भूल जाता है। और फिर बच्चों को सारा सेटल हाँ, बस फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि मेरी क्रिकेट बोर्ड से मेरी बहुत अच्छी पेंशन आती है। तो वो तस्लीम साहब हमारा सारा इंतज़ाम कर गए हैं। देखो अल्लाह ने क्या किया है, मेरे दोनों बच्चों को नेशनल बैंक में जॉब मिली उनकी वजह से, क्योंकि वो नेशनल बैंक में थे ना। सही, हाँ जी। और नेशनल बैंक ने एक बहुत अच्छी बड़ी रकम मेरे अकाउंट में सोयम वाले दिन जमा करा दी थी ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। और उसके अलावा और कितने बच्चे आपके, कितने बड़े थे उस वक्त? मेरा छोटा बेटा 15-16 साल का था और इसी तरह 2-2, 3-3 साल के फ़र्क से 2 और हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी तो मेरी मरियम तुम्हारी दोस्त है। नहीं बस वाकई आप ठीक कह रही हैं कि दोस्तों का बहुत अमल दखल। फिर हम लोगों ने बहुत हिम्मत की, फिर हम लोगों ने नेगेटिव, जब स्वयं हो गया ना जवेरिया, उस दिन मैंने अपने आंसू पोंछे और सोचा कि अब बच्चों को सेटल रखने के लिए मुझे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं नेगेटिव सोचती तो मैं कोने में घुस के रोती रहती और बच्चों को भी निढाल किए रखती। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसी ज़िंदगी नहीं होगी, इस घर को वैसे ही चलाया जाए जैसे ही चलता था। तो बस फिर सारा कुछ नॉर्मल किया और उसी तरह दोस्त आने लगे, महफिलें जमने लगी, बातें होने लगी, रिश्तेदार भी बहुत अच्छे, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, तो वो सारे लोग, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो गई। मेरा बेटा लंदन चला गया पढ़ने के लिए, अब माशाल्लाह वो वहाँ बहुत अच्छा सेटल है जिसके पास मैं जाती रहती हूँ। और छोटा वाला नेशनल बैंक में है, वो क्रिकेटर है, अनुशा अब्बासी से निकाह हुआ है उसका। जी जी। और मरियम दुबई में होती है, माशाल्लाह उसका भी एक बच्चा है 7-8 साल का, मुस्तफ़ा। तो बस ऐसे जिंदगी हमारी हर औरत को इसी तरह स्ट्रांग होना चाहिए। सर आप क्या कहते हैं कि, तो एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चों को कभी भी डिप्रेस नहीं किया।
उनको मैंने माँ और बाप बन गई, और उनको वो अगर मुझे कहते हैं ना कि अम्मी ये चांद चाहिए, तो मैं कहती हूँ सुबह आ जाएगा, सो जाओ, सुबह लाएंगे इसको। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा सर, आप क्या कहते हैं कि बुरे हालात से, हादसात से और इस तरह की ट्रेजेडी से गुजरने के लिए या इसमें स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्या आपकी विल पावर बहुत काउंट करती है, और आपके दोस्त अहबाब, आसपास का माहौल? इन्होंने जो बात बताई ना वो बड़ी समझने की है कि आपके अतराफ का जो माहौल है, जो लोग हैं आपके, वो बहुत बड़ा आपके लिए एक रिसोर्स है, एक असासा है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो रूहानी दुनिया का एक अजीब व गरीब उसूल है, गम बंटने से कम होता है, खुशी बंटने से बढ़ती है। आप देखें खुशी में जितने लोग आएंगे तो आपकी खुशी बढ़ेगी, और गम के हालात में जितने लोग आएंगे आपका गम कम होगा। ये अजीब व गरीब चीज़ है, ये रूहानी दुनिया का एक उसूल है। तो बाहर के जो लोग हैं, अतराफ के जो लोग हैं, वो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है आपके लिए, बहुत बड़ा असासा है, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आपने कहा, विल पावर, द विल टू लिव, यानी आपकी ये विल हो कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे स्ट्रगल करनी है, मुझे दूसरों को संभालना है। अगर इंसान के अंदर ये विल हो तो वो डेफिनेटली बड़ा हेल्प करती है। और नहीं तो बाज़ दफ़ा जो आपके अतराफ में लोग होते हैं वो आपके अंदर ये कुव्वत देते हैं, आपको ये मशवरा देते हैं, तुम्हें जीना होगा, औलाद के लिए जीना होगा, बच्चों के लिए करना होगा, देखो तुम्हारा बच्चा पायलट बनना चाहता है, इसका ख्वाब पूरा करना होगा। तो उसके इंसान के अंदर बड़ी हिम्मत, बड़ी हौसला आता है और वो सर्वाइव करता है डेफिनेटली। देखिए हम जब कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, हम सब ह्यूमन बीइंग है, तो कभी सोचा कि ह्यूमन बीइंग क्यों कहते हैं हम अपने आप को, हम सिर्फ ह्यूमन क्यों नहीं कहते? तो इसकी वजह है बहुत बड़ी। हम इंसान उसी वक्त होते हैं जब हम इंसानी माशरे में रहते हैं, क्योंकि हमारे तमाम आमाल जो हैं, जज़ा और सज़ा आमाल के ऊपर है। आमाल मुमकिन नहीं है जब तक दूसरा इंसान ज़िंदगी में ना हो। सही। अगर आप जंगल में चले जाएं तो जानवरों के दरमियान रहते हुए आमाल का पता ही नहीं चलेगा। ये तो इंसानों के माशरे में जब आप रहते हैं तो आप अच्छे अमाल भी करते हैं, बुरे अमाल भी करते हैं, दिल दुखाते हैं, धोखा देते हैं, या प्यार करते हैं, सहारा देते हैं किसी को, इससे जज़ा और सज़ा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तो इंसानी माशरे में इंसान को रहने की वजह से वो ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो हमारे अतराफ में जो लोग हैं उनकी वजह, मतलब मैं अगर कहता हूँ मैं एक शौहर हूँ, मैं उस वक्त तक शौहर नहीं हो सकता जब तक मेरी बीवी ना हो। हाँ, तो मेरी बीवी की वजह से मैं शौहर बना। अगर मैं कहता हूं बाप है तो डेफिनेटली मेरे बच्चे होने चाहिए, बच्चों के बगैर मैं बाप नहीं हूं। तो मैं जो भी टाइटल मेरे पास है वो दूसरे शख्स की वजह से, इसलिए दूसरों का एहतराम करें, दूसरों से मोहब्बत करें, उनकी इज्जत करें। और इसी खूबसूरत सी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। नाज़रीन, बेचैनी की, बेसुकूनी की क्या वजूहात होती हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती, इस पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है। आपकी बहुत सारी तालीमें बनाऊंगी, योगी वजाहत। क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? शुरू हो जाए बस, कुछ बोलना ना पड़े आपको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में। कैसे आप? बस आपको तो देख के लगता है बस बेहोश हो जाते होंगे आप। तो सोना छोटी चीज है, आप तो बेहोश हो जाते होंगे गिरते ही। होता है ऐसा, या कभी अभी भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आती। मैं वो वाली बेचैनी नहीं पूछ रही जो जवानी में होती है, वो तो दौर गुजर गया। मोहब्बत की जो नींदें होती हैं, उड़ जाती हैं मोहब्बत में, वो वाली बात नहीं कर रही मैं। नहीं, मोहब्बत में आजकल नींद नहीं उड़ती, बैटरी डाउन हो जाती है मोबाइल की, फिर आदमी सो जाता है। वो जमाना गया, नींद भी नहीं उड़ती। अब तो इतनी सी लाइट आ गई, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है। हाँ। और हम पाकिस्तानी कौम क्योंकि पड़ोसी है ना, पड़ोसी मुतासिर बहुत होता है। हाँ। पहले हम पड़ोसन से होते थे, अब हम एक मुल्क से होते हैं। इतना अच्छा मुल्क है क्या वो लालटेन मोमबत्तियां लेके जाने वाली टॉयलेट में बात खत्म हो गई, अपना मोबाइल लेके जाओ, सारे काम एक ही जगह हो जाते हैं। अगर मोबाइल कमोड में गिर जाए तो फिर सारे काम खत्म भी हो गए। अक्सर लोगों का गिर भी जाता है। तो इसलिए वो रात को जो एक रात को जगह था ना, उसका एक हुस्न था। वैसे अभी मैं उस्ताद मौसम की बातें सुन रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जिंदगी में बहन से की जो गुफ्तगू थी, आपने जो उसकी तमीज़ बांधी,
असल मसला यही हो गया है कि हम मनहज़ुल कौम जो है बहुत ही कंफ्यूज लोग हैं। हमें तो टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता। सुकून, एक आदमी का सुकून है गाड़ी के दरवाजे खोल के बहुत तेज़ हाई फाई गाने चलाना। उसी से करीब से गुजरने वाले आदमी का सुकून है कि सन्नाटा रहे। कोई बहुत तेज़ लाइट में सोता है तो कहता है मध्यम होना चाहिए। हर आदमी का सुकून उसके अपने वाक़यात कोई नरम बिस्तर पे नहीं सो पाता और कोई फुटपाथ पे खर्राटे ले रहा होता है भाई। मुझे एक दफ़ा एक कंपनी ने बुलाया और बहुत बड़े एक होटल में इस्लामाबाद में ठहराया। मैंने वहाँ पे घर पे फ़ोन किया। मैंने कहा नींद ही नहीं आ रही, करना क्या है। मुझे नहीं आई। उनका बिस्तर ऐसा था, लेटो तो आधा तो आदमी अंदर चला जाता था। मैं बड़ी मुश्किल से उसमें निकलता, भाई मैं मरवर तो नहीं गया, अंदर तो नहीं चला गया, इतना नरम था। आप यकीन कीजिए उस 5 स्टार होटल में मैंने तकिया ज़मीन पे डाला और आराम से जो सोया हूँ, इतना मज़ा आया उस दिन। तो पैसे उन्होंने दिए होंगे होटल के, मुझे तो उसमें तो सुकून असल में, जैसे उस्ताद मोहतरम ने बड़ी तफसील से फरमा दिया, मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है कहने का, लेकिन सुकून वो एहसास है, वो इत्मीनान है जो किसी भी चीज़ से आपको हो सकता है। कुछ लोगों को भूखा रहने से भी होता है कि वो सुन्नत को फॉलो करें, कम खा रहे हैं, और कुछ को बहुत ज़्यादा खा के सुकून मिलता है कि वाह हमने तो खूब खाया, अल्लाह की नेमतें हैं। तो अब किस चीज़ को हम कैसे लेते हैं, ज़िंदगी भी ऐसी है। अभी जो बात कर रहे थे, ये मेरे खुद मेंटोर हैं, मेरे लिए वालिद की तरह हैं। इतने बड़े नहीं है, नहीं बात बड़े होने बराबर ही होंगे दोनों। सीरियस हो गए इस बात पे जल्दी से। नहीं, यहाँ तो मुझे बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और मैं आ रहा था तो मेरे पास वैसे भी लफ्ज़ नहीं थे, मैं सोचा था मैं तो वैसे ही बैठूंगा। जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है, जिस बात पे आप बात कर रही हैं, वहाँ पे उम्र नहीं देखी जाती, वो तजर्बा और वो एहसास देखा जाता है जो मेरे उस्ताद मोहतरम के पास। लेकिन हर इंसान के लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। मेरा डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट, इनका डिफरेंट है। तो हम चाह रहे थे कि हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि कब ऐसा कुछ होता है कि आपको मुझे जो नींद, जैसे एक खातून ने कहा कि वो मुझसे नाराज़ हो तो मुझे नींद नहीं आती, तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि कोई किसी को गलत फहमी हो कोई, या मुझसे नाराज़ होता है तो मुझे नींद नहीं आती, ऊपर से मुझे गुस्सा बहुत आ रहा होता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ कसूर ही नहीं है। एक एक्सपीरियंस से दो मुख्तलिफ आदमी दो मुख्तलिफ लेसन सीखते हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस एक ही होता है ना, असल में लर्निंग है सारी। अब आपने कहा कि अगर कोई आपसे नाराज़ होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, हो सकता है यही मेरे साथ हो, यही वजाहत के साथ हो। जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है कि कोई नाराज़ हो तो उनको रात को परेशानी होगी। जो सेंसिटिव नहीं होगा वो नाराज़ आदमी के बारे में सोचेगा, कहेगा चलो नाराज़ है तो कल मना लूँगा, सो जाएगा वो। तो इंसान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं उससे सीखता क्या है। अगर वो नहीं सीखता तो वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। इंसान अपने आप को भी तो पहचानता है ना, पहचाने, जाने। और जिसकी बात कर रहे हैं वजाहत कि वैसे तो ये रिलेटिव है, से ये दुनिया जो है ये 3rd डायमेंशनल वर्ल्ड है, इसमें हर चीज़ रिलेटिव है। आप कहेंगे दुबला, ये शख्स बड़ा दुबला है, अच्छा किससे ज़्यादा दुबला, किससे कम दुबला, इस हो सकता है इससे भी दुबला आदमी को मौजूद हो, तो फिर उस हवाले से ये मोटा हो गया उसके सामने। तो ये रिलेटिव दुनिया है। तो रिलेटिव दुनिया के अंदर एक चीज़ सुकून नहीं देगी, हर एक का अपना अपना एक तरीका होगा सुकून। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी बहुत इसमें काउंट करती है। जैसे आपने कहा दुबला, अब कोई कहता है कि वाह भाई तुम तो बड़े स्मार्ट हो रहे हो, कोई कहता है इतने वीक क्यों हो रहे हो। अब वीक वाले पे तो इंसान ही हो जाता है, अच्छा मैं बीमार लग रहा हूँ क्या। स्मार्ट वाले पे वो खुश हो जाएगा कि अच्छा मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। लोगों के एक आसपास पॉजिटिव लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, एक मेहमान और हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। कह कहे बिखेरते हैं, हंसाते हैं, और एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, आपकी बहुत सारी, और बोलते बहुत हैं माशाल्लाह। आपने उनको रेडियो पे भी बोलते सुना है, टीवी पे भी बोलते सुना है। आपकी बहुत सारी तालियों में अयाज अहमद। ज़माने बाद में आपको देख रहा हूँ। जी बिल्कुल। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आप मेरी प्यारी सी, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है। आप कैसे हो? आपकी दुआएं चाहिए। हाँ भैया। अच्छा भैया, अब तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर साहब आए हैं, तो इनको देख के वैसे मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। यही कर लेंगे सारा काम आज के शो में, मगर एक जरूरत ही नहीं है। मगर एक शिकायत है इनसे मेरी, रिलैक्स करके सब कुछ करके फीस मांगते हैं, फिर बंदा डिप्रेशन में आया। डॉक्टर साहब
कोई हाथों हाला रखे आप। देखिए फीस मांगकर आपको टेंस करते हैं, फिर आपको रिलैक्स करते हैं। वही बराबर हो जाता है। तो रिलैक्स होना है ना फीस लेने के बाद। बहुत अच्छे। अच्छा अयाज से भी बात शुरू करेंगे, लेकिन अयाज क्या ख्याल है, पहले गाना सुनाते तो मैं आते ही। आप सुना रही? आते ही अचानक वो है ना काशिफ भाई। काशिफ भाई, काशिफ भाई कैसे? ओ सरकार क्या हाल है? काशिफ भाई माइक ले रहा। सर आपको देखिए आज इनका टच आ रहा है। कौन सा गाना सुनाएंगे काशिफ भाई? टेंशन की बात चल रही है पहले। गाना बताएं पहले। देखो दूल्हे का सहरा ना पहले बता देना, मुंह से बता दे कौन सा। सज्जाद भाई का गाना है दिल परेशान। अच्छा सही है, कोई अच्छा सुना दे जरा। देखो ये ऐसे होते हैं नेगेटिव लोग, बात भी हम नेगेटिव रुलाएंगे, रोते में गाना सुनाएंगे। दिन परेशान है, रात भारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। क्या तमाशा है, कब से जारी है। क्या तमाशा है, कब से जारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है। कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। इस कहानी को कौन रोकेगा, उम्र ये सारी कौन सोचेगा। ओ कौन सोचेगा। साथ काटी है या गुजारी है। साथ काटी है या गुजारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है। रंगों से कहूँ, लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ। रंगों से कहूँ, लकीरों से कहूँ, मैली मैली सी तस्वीरों से कहूँ। ओ तस्वीरों से कहूँ। बेकरारी सी बेकरारी है। बेकरारी सी बेकरारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है, ओ दिन परेशान है। बहुत खूबसूरत आपने गाना। एक चीज नोटिस की इन वर्ड्स में, और यही समझने की चीज है जिंदगी में। हम जो सुकून तलाश करते हैं और चीजों में, ये गलत है। बेकरारी में ही करार है। हाँ हाँ वाह वाह। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो लोग आपके अतराफ में हैं, इनमें से कुछ आपको सुकून देंगे, कुछ आपको बेसुकून करेंगे। रहना आप में इन्हीं में है, और यही आपकी तलाश है, यही आपकी जन्नत है, यही आपकी जहन्नम है। वाह वाह क्या बात की। और इसी प्यारी सी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
और जी अयाज से पूछूंगी कि अयाज तुम्हारे सुकून हासिल करने की आसान तरकीब बता दो, क्या करते हो? मैं ना पता क्या करता हूँ, जगहें चेंज करता रहता हूँ, पहले वहाँ फिर यहाँ। इससे जरा फ्रेशनेस का एहसास रहता है, एक ही जगह मोनोटोनस मैं बोर हो जाता हूँ। बहुत ज्यादा बड़ी गहरी बात। बीवियां चेंज नहीं करते यार, ऐसा नहीं मैं खुश हो, क्या पता कॉपी करते हो। हाँ आपा अपनी टीम में आप हमारी, तुम मेरे पास से उठ के क्यों गए? ये बैठने नहीं दे रहे, कह रहे तुम अच्छे लग रहे हो। देखिए अयाज ने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया बस कि इसको जो सुकून मिलता है वो लोगों को हंसाने में और खुशी देने में मिलता है। ये बात तुमने हंसा दिया हमें, हम खुश हो गए, तुम भी खुश हो गए। सबसे अहम बात पता क्या है? जवाब कितना मुख्तसर दिया मैंने। वरना बंदा जवाब देता ही रहता है। मैं तफसील से भी लूंगी आपका जवाब। और फिर बाद में वो जो होस्ट होता है वो कहता है भाई कट यार, कट बुलाना है किसी और गेस्ट को। मैं यूं नहीं करती, मैं बोल देती हूँ कि यार बहुत लंबा हो गया जो। ये अच्छी बात है, ये पसंद आई मुझे। अच्छा जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनको बुलाते हैं। हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम, आपकी बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही प्यारी, हम सबकी सादिया इमाम। जी, बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर आज चल पड़े। नहीं नहीं, वो बिल्कुल सीरियस नहीं होने देंगे, पे अयाज बैठा है। आंसू आते आते रह गए हमारे, इतने सीरियस। बाल्टियां भर गई। और अगर टिश्यू का डब्बा दिखा सको तो दिखा दो, ये पड़ा हुआ ऐसे ही। नहीं, अब मैं दोबारा वही सवाल करूंगी, अब जवाब दो सवाल का मुझे। कौन सा? यही जो मैंने पहले किया था। यार वैसे आपने वैसे उसका जवाब दे दिया, पता है क्या? लोगों को मैं खुश देखता हूँ ना तो मैं उसी में खुश हूँ, सीरियसली। और मेरी कोशिश होती है कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। अगर आप ये सोचे ना कि आपकी जात से किसी को तकलीफ नहीं हो रही तो एक सुकून आपको वैसे ही मिलता है। अच्छा यार, हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, जब वो डिप्रेशन में होते तुम क्या करते हो? मैं उनको सीधा कहता हूँ चलो भाई जरा फ्रेश एयर लो और जरा टहलो फिरो, जरा खर्चा करो ताकि जो है ना पैसे जेब से निकले तुम्हारे, तो टेंशन खत्म हो तुम्हारी। इसी की वजह से टेंशन है तुम्हें। सादिया, तुम काफी अरसा जर्मनी में भी रही और कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीजों का रेशो जो है वो जर्मनी में पाया जाता है। सही कहते हैं। उसकी वजह तुम्हें ऐसा लगा कि क्या वाकई ऐसा है? एक मौसम की वजह से कहते हैं वैसे तो। वेदर बहुत ज़्यादा इसमें काउंट करता है। और जर्मनी में मैं खुद ये गवाह है मेरे, तो यहाँ इनके पास जब मैं पहुँची थी, मैं डिप्रेशन में, इतने डीप डाउन डिप्रेशन में चली गई थी। जो मेरा डॉक्टर था उसने मेरे मियाँ से बोला कि आप प्लीज़ इसको लेके जाओ, इससे पहले कि यह ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा डिप्रेशन, वेदर आपको बहुत काउंट करता है। वहाँ एक जैसा वेदर है, आपका समझे 3 महीने सूरज है, 3 महीने आपका सूरज 4 बजे गुरूब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप एक जैसा अंधेरा, 6 बजे आपकी मार्केट सारी बंद है, आप बंद हैं। उस लैंग्वेज का बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज आपको, जो हम जैसे लोग हैं। इवन मैंने तो वहाँ जो जर्मन्स उनको देखा है, वो शदीद डिप्रेशन में होते हैं, क्योंकि बहुत अजीब सी ज़िंदगी है वहाँ की। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है आपके हाथ में, तो फ़ायदा क्या है ऐसी ज़िंदगी का? यहाँ अपने तो हैं, 2 आंसू तो हम बहा ही लेते हैं और शर्माते भी नहीं हैं आंसुओं को बहाने में। तो वहाँ ज़रा आज भी लोगों के अंदर वो जो एक वो है ना, वो अपने आप को बांध के रखा हुआ है, वो नहीं रोते इतनी आसानी से, वो अपने आप को छोड़ते नहीं। और मेरा ख्याल है मोइस अंकल ज़्यादा से बेहतर बताएंगे कि डिप्रेशन के लिए आपका रोना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोते हैं, आप फटते हैं, आप अंदर से निकलता है, वो बहुत ज़रूरी है। बट अपने अपने मूड से मुझे बच्चे के बाद मिल जाता है। हाँ, मुझे बच्चे के बाद वेट अपना पुट ऑन होने की वजह से मैं इतना शदीद डिप्रेशन में चली गई थी कि मुझे लगा था अब मैं ख़त्म हो जाऊँगी। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में वो कांटा ही नहीं देखा था कि 73 kg होता क्या है। कहाँ मैं 45 kg पे रहने वाली लड़की, कहाँ 73 kg। तो मैं डेली, मेरा एक ही काम था, हर आधे घंटे में ना, मतलब ये मुझे आज भी अपनी हरकत सोच के होता है कि मैं हर आधे घंटे बाद वेट मशीन पे खड़े होकर देखती, अल्लाह ये 1 इंच भी नीचे नहीं आया। अल्लाह नहीं, मैं तो इतने दिनों से भूखी और सिर्फ भूखी रह रही थी, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो डिप्रेशन जवेरिया मैं आज बयान करती हूँ ना अपने लोगों में, यकीन माने वो सब बड़े सही कहते हैं कि 1 साल लगा ना एक बच्चे को पैदा करने में, तो 1 साल तो अपने आप को वापस आने में। और मुझे तो दूसरे दिन से टेंशन पड़ गई थी कि कैसे जाएगा कैसे जाएगा। वो डिप्रेशन सबसे बुरा था मेरे लिए। वो यहाँ आया, मैं यहाँ गई वजाहत भाई के पास, मैंने कहा वजाहत भाई मैं क्या करूँ? कहते कुछ नहीं करें, छोड़ दें, इंजॉय करें, आप माँ बनिए, आप इस फीलिंग को तो सबसे पहले एंजॉय करें सादिया, उसके एक पल को। और यकीन मानो हुआ भी यही, उस एक पल को जब मैंने एंजॉय करना शुरू किया, वो ऐसा तिगनी का नाच नचाया मेरी औलाद ने मुझे कि मेरा भाग गया। ये वाकई
शुक्र है मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ। हाँ, जब भी मैं ऐसे 2 बच्चों के बाद कभी नहीं था। देखो अभी सादिया ने एक बात की कि जब वहाँ थी तो वो सारे लोग दूसरी जबान बोलते थे, गैर थे, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुशी अपनों में आकर मिलती है। बिल्कुल, ये तो है। ये सादिया बहुत सारी खवातीन को जब चाइल्ड बर्थ के दौरान 2-3 चीजें हो जाती है, किसी को डायबिटिक हो जाती है, शुगर हो जाती है, किसी को डिप्रेसिव हो जाती है, हाँ, क्यों डिप्रेशन हो जाता है। तो ये डिप्रेशन पोस्ट नेटल डिप्रेशन कहते हैं, चला जा सकता है। सिर्फ ये कि उसमें से जैसे वजाहत ने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि जी जो है खुदा ने दिया उसको एंजॉय तो करो इस मोमेंट को। जब एंजॉय करना शुरू किया तो जहन आपका तब्दील हुआ। सारा ख्यालात का खेल है, सोच और ख्यालात का खेल है। आप अपने जहन में किस ख्याल को पालते हैं और किसको आप नहीं पालते। वही विल पावर आ गई आपकी फिर कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। अच्छा अयाज, तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा टाइम था कि जब तुम बहुत ज़्यादा बेसुकूनी का शिकार हो गए हो, नींद ना आती हो? अच्छा मैं आपको बताऊं, बेसुकूनी ना लोग भी आपको एहसास दिलाते हैं कि भाई ये चीज, यही बात मुस्तकिल यही हो रही है। हाँ तुम ही हो, वो तुम ही हो, तुम लोग की वजह से होता है सब कुछ। थोड़ा सा केयरलेस हो जाए, उनकी बात आप एक कान से सुने दूसरे से फारिग। मैंने भी यही आप जिंदगी में सुकून लोगों से जान छुड़ाओ, शुक्रिया, दूर हो। मेरे पापा एक बड़ी अच्छी बात कहते थे और जो मैंने बहुत देर से सीखी, 18 साल इंडस्ट्री को देने के बाद मैंने आखिरी के 3 सालों में वो बात सीखी जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। पापा कहते थे ये खोटे सिक्के जेब में रखने से सिर्फ जेब भारी होती है बेटा, इन सिक्कों को निकालो और जेब को हल्का रखो। अच्छी बात। यकीन मानो आखिरी 3 सालों में जब मैंने वो खोटे सिक्के अपनी जिंदगी से निकाले, वो जितने एक्स्ट्रा फ्रेंड्स थे जो सिर्फ आपके दिमाग को नेगेटिविटी देते, जो बिला वजह में अल्लाह आज तो आईब्रो तुम्हारे ऊपर है, आज नीचे, आज आंख इतनी सूजी भी आज आ गई, ये डिप्रेशन है। आप सोचें एक इंडस्ट्री में रहने वाला जिसका रोज आपके साथ काम हो और आज मैं एकदम को आई जवेरिया आज फ्रेशनेस नहीं, क्या मतलब है यार? मतलब आगे में 2 लफ्ज और बोल सकती हूँ, जवेरिया गुड, कीप इट अप, मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय, इस वेट के साथ भी मजा करो, हो जाएगा कम, कोई बात नहीं। मुझे तो जितना डिप्रेशन हो जाए मैं तो अपनी नींद नहीं कुर्बान कर सकती। अच्छा बाद में इस तरह भी तारीफ करते हैं, जवेरिया कितनी अच्छी है, बस थोड़ी मोटी हो गई हो। अरे भाई तो तारीफ क्यों की तुमने? तो ये भी लोगों की बात करो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने खोटे सिक्कों को प्लीज अपनी जिंदगी से अलग करें और ये आपको पता होता है कौन सा आपका सिक्का खरा है और कौन सा सिक्का। अच्छा तो नाम बता सकती कौन कौन से सिक्के फारिग हुए? अरे बहुत सारे नाम छोड़ दो, जैसे कि तुम, मैंने कहा बहुत सारे नाम में छोड़ दो। मैं तो हूं, तुम मिसाल तो सामने मैं तो हूं, खैर मेरे अलावा बताएं, मुझे पता लगे। बहुत हंसाता था, मैंने कहा नहीं इसको तो सबसे पहले सिर्फ खरे सिक्के पूछ लो, वो थोड़े हैं। अच्छा इस बात को फिर गोल करके अब किसी बात का तो जवाब दे दे। मैं बात का जवाब देता हूं तो सब फिर जवाब दे रहे थे मिलके, फिर मैं एंजॉय करता हूं। जी नहीं, आपसे मैंने पूछा आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मौका था जब आपकी नींदें हराम हो गई, आपकी नींदें उड़ गई, इश्क में मुब्तला हुए थे? हमसे वैसे ये वाली बात तो उसकी हुई होगी बेचारी की जिससे इश्क हुआ होगा। इनकी भी आज भी हराम है, इनको इस बात का यकीन नहीं आता कि इसको भी मुझसे इश्क हो गया, इसलिए इनका हराम हो गया। आप इजी ले रही हैं, सादिया जी बहुत इजी ले रही हैं। किसी स्कूल कॉलेज के दौरान में भाई को नहीं देखा आपने? मैं बताना नहीं चाह रहा कि लोग आगे पीछे होते थे। भाई और खुद भाई तुम्हें मैं 15 साल से ऐसे ही देख रही हूँ। वैसे ये है, ये जान रही 15 साल से बाल भी उतरे के उतने ही है। नहीं करो यार खुदा के वास्ते, बालों का मजाक नहीं करो। ना बाल झड़े ना सफेद हुए, दोस्तों बाल गिरना शुरू हो गए किसी दौर में। सारी बातें अपनी जगह, इसका जो इससे मजा है ना वो अब तक खत्म नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं जिंदा कायम और वही रहना चाहिए, है ना? सादिया खुश रहो, बस खुश रहो। बस मैं आपको मैंने एक ही बात बोली है कि बस दूसरों को खुश देखता हुआ तो मैं खुश होता हूँ। हाँ अपनी डिप्रेशन की एक बात है, जब आपको आपकी जब जॉब वॉब छूटती है तो ऑब्वियस सी बात है बंदे को थोड़ा सा वो एक टाइम अक्सर सबके साथ आता है, मेरा नहीं, और अक्सर अगर आपको घर में सुकून ना मिले ना तो भी आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने घर के माहौल को अच्छा रखूँ, तो घर का माहौल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो घर के माहौल को अच्छा रखना, असल टेंशन जो होती है ना वो घर से ही होती है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है ना तो आप कहीं भी खुश नहीं रहते, आपके मुंह पे आई हुई होती है। हाँ, अच्छा ऐसा भी होता है कि घर में अगर कोई एक शख्स गुस्से में हो या टेंशन में हो या परेशान हो तो दूसरों पे बहुत असर होता है उस चीज़ का, और दूसरा जो है ना उसकी वजह से परेशान हो जाता है। मेरे घर में यही है, मैं ना बड़ी से बड़ी चीज़ जवेरिया ये हो गया, अच्छा चलें सऊद, अल्लाह को ये मंजूर होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अब वो सऊद ना टेंशन में घूम रहे, सऊद बहुत टेंशन लेते हैं छोटी छोटी बातों की ना।
अब उनको टेंशन में देख के मुझे टेंशन हो जाती है, फिर सारे भाई ये बच्चे आदमी सब कब टेंशन हाँ। दूर करेगा। कोई कुछ नहीं होता सऊद, क्योंकि ज़ाहिर है वो घर का जो सरबराह होता है वो मर्द ही होता है, और फिर वो सारे टेंशन उसी को देखनी होती है, एंड ऑफ द डे उसी के सर पे आता है। नहीं तो फिर तुम इतने एक्सपर्ट्स बैठे ना, उनसे ये कोई रेमेडी पूछो कि भाई किसी और की टेंशन भगाने के लिए कोई रेमेडी बताए, कौन से आसन पे बैठूं कि इसकी टेंशन खत्म हो जाए। मैं तो बच्चों में लगा देती हूँ, सबसे बेस्ट है, सब बच्चों में लगा देती हूँ। जन्नत को बोलती हूँ, जन्नत बाबा से पूछ लो आज ये स्कूल में ये काम मिला है, इसको क्या करना है। नहीं मुझे आता है मामा, मैंने कहा नहीं जाके पूछो, बस वो उसी में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। टेंशन दूर करने के लिए बच्चे भी सबसे बेहतरीन आप उनके पास बैठे सारी टेंशन आप भूल जाते हैं। मैं तो उनके साथ वो कार्टून देख देख के खुश होता रहता हूँ, टाइम का पता नहीं चलता। और बच्चे तुम्हें देख के खुश होते हैं बस जुटके लगाने लगे ना, एक बात है। सॉरी आपको शो का फायदा हो गया, माइंड किया तो सॉरी। हाँ जी कॉलर माइंड करते नहीं, कॉलर आ गया, देखो सही टाइम पे आया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जलील, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक याहिया, आप कैसे हैं? भाई पहली दफा आपके शो में मौका मिला है कॉल करने का, और हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोईज साहब बैठे हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को जमीला मिलता है। बहुत काबिल आदमी है ये, और इनकी बातें हमें बड़े काम आती हैं। जमीला बात ये कि आपने जो मौजूद रखा है ना, बड़ा जबरदस्त मौजूद है, क्योंकि आजकल हर आदमी शिकार है डिप्रेशन का, हर आदमी शिकार है बेसुकूनी का जी। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमने कुछ बेसुकूनी करने में हमारा अपना हाथ है। हम दुनिया की दौड़ में इस कदर लग गए हैं कि हम हर चीज हासिल करने के चक्कर में बेसुकून हो गए जी। अच्छा मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब बात ये कि हम लोग इतना ज़ाहिर एक अजीब माहौल हमारे यहाँ हो गया, अनसिक्योरिटी है जो हमारे बियॉन्ड लिमिट है, हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, हमारे घर लाइट नहीं होती, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बेइंतहा प्रॉब्लम्स हैं। तो आपके ख्याल में हमें क्या ऐसी चीज करनी चाहिए, क्या हॉबी इख्तियार करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हम थोड़ा डिप्रेशन से निजात हासिल करें? क्योंकि हमारे बियॉन्ड लिमिट, जो हमारी लिमिट में जो हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें जो हमारे हम इख्तियार में नहीं है, उससे हम आके जब घर में आते हैं तो दूसरों पर चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, तो ये हम किस तरह कंट्रोल करें? ठीक है बताता हूं। थैंक यू सो मच याया, बहुत शुक्रिया। और याया ने पहली दफा कॉल की, उनके लिए तालियां बजा दीजिए जी। देखिए पहली चीज तो ये कि अनटिल अनलेस आपके दिमाग में कोई लोचा हो, केमिकल लोचा हो, आपका डिप्रेशन और आपकी बेसुकूनी का ताल्लुक एनवायरनमेंट से, माहौल से। अगर उसको चेंज कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस भी तो नहीं है ना, एक्सेप्टेंस भी नहीं किसी चीज को। अब मिसाल के ऊपर लाइट नहीं है, अगर मेरे पास पैसे जनरेटर ले लूं, या चलो कम पैसे यूपीएस ले लूं, अच्छा वो भी नहीं है तो मैं कोशिश करूं कि इसको एक्सेप्ट कर लूं कि जी थोड़ी देर बाद लाइट आएगी। और लोगों ने जीना सीखा है, मैं नहीं कहता हर आदमी एक्सेप्ट करे, अगर कर सकते हैं तो करे, नहीं तो लड़े सिस्टम से। इन्होंने एक एक्सरसाइज बताई, अब फलसफा तो बहुत लंबा चला जाएगा। एक टेक्निक है, जिनको भी प्रॉब्लम हो माहौल से, नहीं मिसाल के आपने देखा सऊद टेंस में तो आप टेंस हो गई, आपने देखा आपका बच्चा बीमार है आपको फिक्र होने लगी, तो एक टेक्निक है उसे कहते हैं साउंड मेडिटेशन। अच्छा। कोई भी कर सकता है, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंशन के लिए भी बड़ी रिमार्केबल है। और जो लोग इमोशनली छोटी छोटी चीज़ों से अपसेट हो जाते हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। रिक्लाइनिंग पोजीशन कहते हैं ये वाली, तो ना सोना ना बैठना, रिक्लाइनिंग पोजीशन में आप बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और 15 मिनट किसी ऐसी आवाज़ को जो कमरे में मुस्तकिल हो, जैसे घड़ी की, पंखे की, एसी की, उस आवाज़ को 15 मिनट मुस्तकिल सुने और दिन में हो सके तो 2 दफ़ा करें। आप देखें आपका शुगर डायबिटिक का प्रॉब्लम बहुत हद तक, टाइप 2 अगर है तो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, लोगों की छोटी छोटी बातें आपको तकलीफ नहीं देगी। क्योंकि ये आवाज़ सुनना, मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, आवाज़ सुनना मगर इवेंचुअली आवाज़ देखते हैं, इसको साउंड वॉचिंग कहते हैं। अब आवाज़ देखी कैसे जा सकती है? मतलब इसके पीछे कि जब आप एक ही आवाज़ को मुस्तकिल सुनेंगे तो आप अपने और उस आवाज़ के दरमियान एक फासला पैदा करेंगे, क्रिएट करेंगे। अगर जवेरिया सऊद को टेंशन में देखकर टेंस हो जाती है, इसकी वजह ये कि सऊदिया और जवेरिया और सऊद जो बिल्कुल एक है। अगर इमोशनली अपने आप को डिस्टेंस कर ले थोड़ी सी, तो ना सिर्फ आप अपने हस्बैंड को हेल्प कर सकती है फ्यूचर में, अगर वो टेंस हो तो आप उसको हेल्प, उसके लिए डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, एक फासला पैदा करना पड़ता है। आप फिल्म में जाते हैं तो आपको पता है कि फिल्म जो है वो नकली है, उसमें असल में नहीं हो रहा कुछ भी, मगर आप रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? आप इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये, इनफैक्ट एक एक्सरसाइज बता दो, घर पे कोई हॉरर फिल्म देखें टीवी पे और डर लगे तो फौरन से आपका जो टेलीविजन है उसके बॉर्डर को देख लें। जैसे ही आप उसको बॉर्डर को देखेंगे आप कहेंगे ये तो हकीकत नहीं है, क्योंकि आप अंदर चले जाते हैं ना, जब कोई चीज देखते हैं जज्ब हो जाते हैं। जैसे ही आपने अपने आप को भाई अपने बॉर्डर देखी, आपने कहा ये तो टीवी है, इसका मतलब मैं जो देख रहा था वो सच नहीं है।
यही जिंदगी में भी होता है कि अगर आप अपने आप को दूर रखें तो दूसरे शख्स को आप हेल्प कर सकते हैं। इसकी सबसे आसान मिसाल, डूबने वाले को जब बचाने के लिए जाते हैं तो बड़ा सोच समझ कर बचाते हैं उसको, क्योंकि अगर आप मोहब्बत में उसके गले लग गए तो वो आपको भी डुबो देगा। सही। तो आप दूर से उसके बाल पकड़ के खींचते हैं। जिंदगी में भी यही होना चाहिए, बाल पकड़ के खींचे। बड़ा तेज। और आजकल के दौर में तो बाल हाथ में आ गए तो क्या करें? एक्सटेंशन होगी वो यकीनन। पता चला आपने भी गाई भी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। के लिए बहुत सारी तालियां, बड़े दिन के बाद हमारे शो पर आए हैं। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं भी कुछ देर पहले बात कर रही थी, जब शो स्टार्ट हुआ था तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती किसी भी किस्म की, लेकिन फिर भी हमें बेचैनी होती है। तो वो कभी कभी, क्योंकि चूंकि हम मुसलमान हैं, बचपन से हमारे जहनों में और हमें पढ़ाया गया कि नमाज अदा करनी है और हमें भी पता है कि हमें करना है, तो हमारा जो लाशऊर में जो चीज़ें होती हैं उनमें एक ये चीज़ भी होती है कि जब हम नमाज नहीं पढ़ते, शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का, तो हमें वो बेचैनी और परेशानी रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि आखिर ये बेचैनी क्यों है। हम अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं कि अम्मी सब खैरियत है ना, मुझे कुछ टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही है। बहनों को फ़ोन करते हैं, सब जगह सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं मिल रहा था। तो वो चीज़ शायद हमारी इन चीज़ों के ऊपर भी मुनसर होती है कि जो चीज़ हमें वाकई सुकून देने वाली है वो भी हम नहीं करते, वो भी शामिल है इन चीज़ों में। दुनिया की सारी परेशानियां अपनी जगह, लेकिन दीन भी हमारे साथ साथ चलना चाहिए। और नमाज की पाबंदी कहते हैं कि बहुत सुकून इंसान को देती है। ख़ासकर जैसे आप वजाहत साहब हमारे पिछले प्रोग्राम में आए तो उन्होंने बताया था कि नमाज पढ़ने की जो पोजीशंस भी है ना, फिज़िकली भी जो नमाज है उससे भी बहुत रिलैक्सेशन मिलती है, मेडिकली भी अगर आप देखें तो। और दूसरा रूहानियत की बात अलग है, उसमें भी बहुत हमें सुकून मिलता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि परेशानियां क्यों अंदर का इंसान क्यों मुंतशिर हो गया है, क्यों इतनी परेशानी रहती है इंसान को हर वक्त? अहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बहुत अच्छा सवाल किया जवेरिया बहन ने कि कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि दौलत भी है, शोहरत भी है, इज़्ज़त भी है, लाखों रुपए का बिस्तर भी है, मगर अच्छी नींद नहीं है। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ भी हैं मगर सेहत नहीं है। दुनिया के सारे वसाइल मौजूद हैं मगर ज़हनी और क़ल्बी सुकून नहीं है। ज़हनी और क़ल्बी सुकून किस तरह मुयस्सर आएगा? तो कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ध्यान से सुनो इस बात को, कुरान ने कहा अला, ध्यान से सुनो, ख़बरदार हो जाओ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही इत्मीनान क़ल्ब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला को याद करो। अच्छा, किस तरह याद करो? कुरान ने कहा इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। जहन में हमेशा ये बात रखना, कुरान ने कहा कि वो तुम्हारे लिए कारसाज है, वो तुम्हारे लिए निगहबान है, वो तुम्हारा सरपरस्त है। एक शेजबी शायर ने कहा ना, ज़माना भर मुखालिफ हो फलक भी हो अदू मेरा, अदू कहते हैं दुश्मन को, ज़माना भर मुखालिफ हो फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब अगर निगाबा है तू मेरा। सुभान अल्लाह। जब तसव्वुर में ये बात होगी कि एक खालिक ऐसा है, ऐसा मालिक, ऐसा राज़िक कि पूरी कायनात उसकी तख्लीक। आज हम रिस्क को तलाश करते हैं मगर ऐसे ज़माने के लोग गुजरे हैं कि उन्होंने हमेशा राज़िक को तलाश किया। वाह वाह, क्या बात। जब राज़िक को तलाश किया तो वो दुनिया के पीछे नहीं भागे बल्कि दुनिया उनके पीछे भागी। सुभान अल्लाह। एक बात हमेशा याद रखिएगा
किसी अल्लाह के नेक बंदे से पूछा कि इत्मीनान क़ल्ब के लिए क्या समझना चाहिए। कहा जब तुम्हारी निगाह पड़े तो जहन में ये रखो कि जिस पर मुझ पर जिसकी निगाह है, मेरी निगाह से पहले उसकी निगाह पड़ी है। तब ये सारी बातें आपके जहन में होगी। और जब आपने बात की नमाज की, तो बहन कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार अल्लाह का ज़िक्र तुम्हारे लिए इत्मीनान क़ल्ब है। ज़िक्र बमाना फ़िक्र। जब भी आप ज़िक्र करें तो किस तरह करें, नमाज पढ़ें तो किस तरह पढ़ें। कुरान अल्लाह के रसूल ने फरमाया कअन्ना का बेशक तुम यराहू, अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये सिर्फ ना हो तो कम से कम ये जहन में रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये चीज़ आपके जहन में होगी तो डिप्रेशन नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में मिसाल दी थी कि हमारी गांव देहात की जो बहनें होती हैं जो दूर दराज पानी लेने जा रही होती हैं, आप देखें कि उनके सरों में मटके रखे होते हैं, उनके हाथों में मटके होते हैं। रेगिस्तानी इलाका है या पहाड़ी इलाका, तो पाँव इस तरह रख रही हैं, अपनी दोस्तों से बातें भी कर रही हैं। मजाल है कि 3 मटके जो सर पर हैं या हाथों में वो गिर जाएं, क्योंकि शऊर की पूरी हालत शऊर के साथ वहाँ मौजूद है। तो जो दुनिया में रहता है और वो नमाज इस तरह पढ़ता है कि मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राज़िक मुझे देख रहा है और मुझे दुनिया के असबाब की नहीं बल्कि अल्लाह की असबाब की ज़रूरत है। फ़इन आज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह के रसूल से अल्लाह फरमाता है, ए रसूल अपना इरादा अल्लाह पे छोड़ दो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। और जो यकीन कामिल करते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो जब ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होंगी ना, परेशानियाँ, तकलीफ़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और ये माइंड साइंसेस के स्पेशलिस्ट बैठे हैं, ये जानते हैं कि जब डिप्रेशन दूर करना हो तो मुराकबा किया जाता है, और मुराकबे से वो तमाम तकलीफ़, जहनी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। क्या हालत नमाज से भी बेहतरीन कोई मुराकबा होगा? जब बंदा सर झुकाए तो ये बात जहन में हो कि मैं उसके सामने सर झुका रहा हूँ कि जिसके मेरे सामने मैं जिसके सामने अपना सर झुकाऊंगा तो पूरी कायनात मेरे सामने सर झुकाएगी अगर मैं उसका हो जाऊँ। तो ये बात जब आपके जहन में होगी तो इत्मीनान क़ल्ब होगा। जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद। अच्छा, कोई ऐसी तस्बीह बताए ना कि जो कभी कभी बहुत इंसान परेशानियों में घिरा हुआ होता है और बड़ा बेचैन होता है, बहुत बुरी तरह फंस चुका होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसी चीज़ जो कि मुश्किलात का हल हो या दिल का सुकून हो, जिसमें आप इत्मीनान से सो सकें, चलते फिरते भी पड़ी हाँ, आराम से बहुत पढ़, जिसका इत्माम ज़रूरी ना हो, मतलब बहुत अच्छी बात और जिस पे तादाद भी मुनस्सिर ना हो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए और कुछ कम कर दे, नहीं तादाद मुनस्सिर मतलब कि जब तादाद एक आ जाती ना तो फिर आप आपका ध्यान तादाद पे होता है कि जी वो हुई पूरी कि नहीं हुई। ये तो आप गाड़ी चला रहे हैं, उठते हैं ना, इसी दिमाग अब जिस तरह ये जगहें बदल रहे हैं। यार आप एक बात बताएं, मैंने मजाकन आपसे कहा था कभी यहाँ बिठा रही हो कभी वहाँ, अब यहाँ यहीं से निकल जाऊंगा मुझे लग रहा है। गुड लक 4 में आप इस सेट के, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे पहले तो ये कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गायब हो गया, बहुत से लोग गायब हो गए ना करें जी। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो खुलासा है वो सूरतुल फातिहा है, और सूरह फातिहा का जो खुलासा है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और जो बिस्मिल्लाह का जब खुलासा आप करेंगे तो 3 अल्फाज बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीम। जहन में आपकी ये बात होगी कि मैं उसको पुकार रहा हूँ जो अल्लाह है, जो माबूद है, वो रहमान है, वो इतना ज़्यादा रहम करने वाला है, करम करने वाला है कि मेरी सगी माँ भी शायद एक इंतहा पे सोचे, मगर परवरदिगार 70 माओं से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत फरमाता है। जब आप या अल्लाह, या रहमान या रहीम पढ़ेंगे तो जो परेशानियाँ हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। और जो लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बात याद रखिएगा, जब वो ईशा की नमाज़ पढ़ लें, ये मेरा अपना भी यानी कि ये कह लें आप तजुर्बा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत होती है तो बाद नमाज ईशा बैठें, उसके बाद आप ये सोचें कि पूरे आसमान पे लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो अनवार व तजल्लियात की जो नूर है वो आपके जहन में आ रहे हैं और दिल में आ रहे हैं, और जो आपके जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो बीमारियां हैं, वो सर से होते हुए पैर से होते हुए ज़मीन में जा रही हैं और ज़मीन उसको जब्स कर रही है। जब आप इस तरह सोचेंगे,
हो सकता है शुरू में थोड़ी मुश्किल हो, 1 मिनट 2 मिनट यकसू होने में मुश्किल हो, मगर जब आपकी ये आदत हो जाएगी, यहाँ ये दोनों हजरात ये बैठे ये इसमें और रोशनी डालेंगे कि जब ये कैफियत ऐसी हो जाएगी, क्योंकि साइंस भी कहती है कि ज़मीन के अंदर क़ुव्वत कशिश है, क़ुव्वत सकल है कि जो हर चीज़ को खींचती है, सक करती है। जब आप ये सोचेंगे तो जब इस तरह ये ज़मीन खींचेगी और आपकी तमाम जो बैड एनर्जी है वो जाएगी, तो आप अपने जिस्म के अंदर हल्कापन महसूस करेंगे। तो इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद बैठें, बैठने के बाद ये सोचें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लफ्ज़ पूरे आसमान पे लिखा हुआ है और वहाँ से अल्लाह का नूर आपके जहन और दिल में नाजिल हो रहा है और आपकी जो बैड फीलिंग्स हैं वो ज़मीन जब्स कर रही है, तो इंशाल्लाह सुकून वाली कैफियत आ जाएगी। बिल्कुल। वजाहत आप क्या कहेंगे इस बारे में? लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। मैं इसको उस्ताद मोहतरम ने भी मुझसे कहा कि कुछ कहानी में सुना दो। हाँ। तो इन्होंने भी कुछ बात की थी पानी की, कुछ और भी बात थी। मैं उसी के पैराए में कुछ कह देता हूँ और उससे बात समझ जाएगी। एक बड़ी ज़ईफ़ सी खातून कहीं पानी लेने जाती थी, 2 बर्तन उनके पास थे, एक बर्तन टूटा हुआ खस्ता और एक बिल्कुल मजबूत। जब वो पानी लेके अपने घर आती तो जो सही बर्तन था उसका पूरा पानी और जो टूटा हुआ था उसका आधा पानी। वो बर्तन बहुत उदास हुआ कि ज़ईफ़ खातून हैं, दूर से आती हैं, पहाड़ी रास्ता है, काश अल्लाह मुझे गोयाई दे, मैं इससे माफ़ी तो मांग लूँ कि खातून मुझसे गलती हो जाती है, मैं चाहता हूँ कि पानी रिटेन करूँ, नहीं होता, मुझे माफ़ तो कर दीजिए। एक दिन अल्लाह ने उसको गोयाई दी बर्तन को और बर्तन ने कहा मोहतरमा दुख है कि आपकी तकलीफ़ों को बढ़ा देता हूँ, आप लेके चलती हैं पानी, लेकिन पानी गिर जाता है, मैं संभाल नहीं पाता। तो वो खातून मुस्कुराई, कहने लगी अच्छा ये बताओ मेरे गाँव में मेरा घर क्यों मशहूर है? उसने कहा जी आपके घर में सबसे खूबसूरत फूल खिले होते हैं, आप सबसे बेहतरीन आराइश करती हैं। तो उसने कहा ये फूल लाती कहाँ से हूँ? रास्ते से, जब आप पानी ला रही होती हैं। अच्छा कौन से रास्ते के कौन से हिस्से से? उसने कहा मैं समझा नहीं। कह रहे तुमने गौर नहीं किया, जहाँ तुम्हारा पानी गिरता है वहीं तो क्यारियां लग गई हैं, जहाँ पानी नहीं गिरा वहाँ क्यारियां नहीं लगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अगर जिंदगी में चीज़ों को देखने का रंग और जाविया आ जाए तो फिर वो चीज़ है। असल में सुकून चीज़ों से नहीं आता, आपके अंदर से आता है। अल्लाह ताला सुब्हान व तआला जो आप ये फरमाया है, इत्मीनान की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि इससे बड़ी कोई फ़िलासफ़ी नहीं, ठीक है। लेकिन वो लोग जो शायद दुनिया को प्रैक्टिकली भी देखना चाहते हैं, हमें अपने स्कूलों में अपने बच्चों को भी ये बताना है। हम होमवर्क देते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक लफ्ज़ दिया है, शायद इनको याद ना हो, मुझे याद है। ये कहते हैं होमवर्क ना दो, होम चैलेंज दे दो। चैलेंज सब कबूल करते हैं, वर्क से तो घबरा जाते हैं। अपने अल्फाज को बदलिए जिससे मिलते हैं, और खैरियत से तो होना, परेशानी तो नहीं है ना कोई। आपने भी कहा पूछना पड़ता है खैरियत है, हमें लगता है कोई कहे कि हम परेशान हैं तो कहते चलो कोई भी तो और भी तो है ना, हम परेशानी की ढूंढते हैं। सही। इस माशरे में अल्फाज का इंतखाब गलत है। सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के नाम क्यों बदले? उसके असरात आ रहे थे। बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि फलां मुल्जिम भागने में कामयाब हो गया तो कामयाबी तो फिर उसको भी मिली, तो बच्चा पूरे साल पढ़ के क्यों कामयाब हो? सही। तो अल्फाज को बदलिए। देखिए एक लफ्ज़ है माँ, इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है। ये सुकून का दुनियावी लोगों के लिए हमारे पास इसकी अच्छी कोई बात नहीं है। उम्र के किसी भी हिस्से में हो जाइए, आप अपना सर अपनी माँ की गोद में रखिए, देखें कैसे गहरी नींद आती है। वाह। सुकून किसको कहते हैं? तो ये बात सुकून चीज़ों से नहीं आता। इस बात को मैं यहाँ जरा आप तीनों से पूछना चाहूँगी कि जो मैंने सुना है ये कि ये इस तरह की जो अल्फाज हैं जब आप घुमा रहे होते हैं, आपकी ये गर्दिश में आते हैं और वो चीज़ होती है, क्या ये डॉक्टर साहब इसमें कहीं कोई सच्चाई कि हम कहते हैं कि बहुत परेशान है, बहुत परेशान, जो कि नहीं होती, और कहते हैं कि अच्छी बात हमेशा मुंह से निकालनी कहते हैं कि अच्छी बातें करो यार, बुरी बातें कहो कि तो वो घूम के चीजें आती हैं, तो क्या इसमें वाकई कुछ सच्चाई होती है? एक साइंटिफिक फैक्ट बता दूं, अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूल कॉलेज में ये तालीम नहीं दी जाती। मैंने स्टार्ट में कहा था कान नहीं सुनते, दिमाग सुनता है, आंख नहीं देखती, दिमाग देखता है। दिमाग हमारा काम करता है नजरियात की बेसिस पे, जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ना, काली बिल्ली रास्ता काटेगी, हमारा अकीदा बन गया। बिल्कुल। अच्छा, गोरे के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर काली बिल्ली रास्ता काटे, ये हमारे नजरियात है, कॉन्सेप्ट्स। तो जब कोई अल्फाज हम बोलते हैं, आपको शायद इस बात पे हैरत हो, आपका ब्रेन खुद नहीं सोच सकता। अच्छा। खुद नहीं सोच सकता, ये तस्वीरों की शक्ल में चलता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, तो ब्रेन में बिल्ली आएगी, तो पहली बिल्ली आपने देखी होगी, वो बिल्ली आएगी। उस बिल्ली की मदद से आप इस बिल्ली को पहचानेंगे कि बिल्ली है, क्योंकि इस बिल्ली के ऊपर लिखा नहीं है कि बिल्ली है। सही बात। आपका ब्रेन पहचानता है बिल्ली है। तो आपका ब्रेन लफ्ज जो है ना नहीं करो, नहीं होगा, इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। आप कहते ना टेंशन ना लो,
तो आपका ब्रेन नालों को प्रोसेस नहीं करेगा, टेंशन को प्रोसेस करेगा। तो जब जब आप कहेंगे टेंशन मत लो, आप टेंशन लोगे, मत गिराना, बच्चा गिरा देगा। ये बात तो है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक बात इसके लिए क्या करें? इसके लिए अपोजिट अल्फाज यूज करो, जैसे रिलैक्स रहो, चलो आराम से लेके चलो, कोई फिक्र ना करो। ये एक तहकीक है, ब्रिटेन में एक तहकीक है कि पैदा होने के बहुत अच्छी बात है, प्लीज इसको दोबारा वापस करिएगा। पैदा होने से लेकर 6 साल की उम्र तक ब्रिटेन में एक एवरेज बच्चा लफ्ज ना, डोंट, नहीं करो, नहीं होगा 6 लाख मर्तबा सुनता है। तो जब बार बार ये अल्फाज नहीं करो गिर जाओगे, संभल के चलो, देखते नहीं हो अभी गिर जाएगा, ये आपने बच्चे के अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। अब वो जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लेगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा। तो अल्फाज का चुनाव इसलिए जरूरी है कि अल्फाज से आपकी सोच तब्दील होती है। ये जो इन्होंने बात की मुफ्ती साहब ने, इसमें बड़ी वक्त नहीं है, गहराई में जाते हैं कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून कैसे मिलता है। बात तो इन्होंने कह दी, पीछे मंतक क्या है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि नमाज में, नमाज सबसे अफजल इबादत है उस सूरत में है कि रस्म के तौर पे ना पड़ी जाए, और नमाज में जो सबसे आला मकाम है वो सजदा है। शर्त यह है कि सजदा करने वाले का सर भी झुके और वो खुद भी झुके। सर तो झुकता है, बंदा नहीं झुकता। डॉक्टर साहब इसमें एक बात और भी है कि हम जितनी भी काम कर रहे होते हैं वो बतौर आदत कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आदत में और इबादत में फ़र्क होना चाहिए। हमारे यहाँ हर काम आदत के तौर पे किया जाता है, इबादत के तौर पे नहीं। अगर नमाज भी इबादत के तौर पे अदा की जाएगी तो फिर कोई यहूदी सैयदना अली से पूछे कि अली, हमने ये सुना है कि तुम्हारे नबी ने कहा नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, क्या कभी अल्लाह को देखा है? तो मौलाए कायनात ने कहा कि अली उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक खुदा को ना देख ले। और जो बात चल रही है, देखिए मैं बार ये बात करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में हर बात लिख दी, और कुरान जिंदा किताब है। जितनी बात इन दोनों हजरात ने की, कुरान ने एक छोटे से अल्फाज ने कहा, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, ऐ ईमान वालो बुरे गुमान से, सुए गुमान से इज्तनाब बरतो। किसी के बारे में बुरा ख्याल ना करो, किसी के बारे में बुरे अलक़ाबात से किसी को नवाजो नहीं, किसी को बुरे अलक़ाबात से पुकारो नहीं, और किसी के किरदार पर। देखिए सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन ये होता है ना कि या तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, या अपने इर्द गिर्द के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर अपने कायनात के बारे में सोच रहा हूँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने सबसे इब्तदाई आयत में कहा ला रैब, शक ना करो। आज तमाम चीज़ें, कभी हम अपने ऊपर शुक्कू को शुभात कर रहे होते हैं तो डिप्रेशन में होते हैं, इनके पास ऐसे लोग आते हैं, या अपने इर्द गिर्द के हवाले से। तो कुरान ने कहा ला रैब, शक ना करो। ये जहन में याद रखो कि तुम्हारा परवरदिगार हर एक को देख रहा है। लबिल मिरसाद, जिस तरह शिकार, जब कोई भी परिंदा शिकार करता है ना, तो शिकार करने से पहले वो गौर से देखता है, उसके बाद जाके एकदम पकड़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कुरान ने कहा लबिल मिरसाद, अल्लाह इसी तरह देख रहा है। जब ये हमारी बात हमारे जहनों में होगी तो मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सोचने से मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वजाहत जोगी जहन्नुमी है, वजह जोगी ये है क्योंकि मुझे मालूम है कुरान ने कहा इज्तनिबू, इज्तनाब करो। ये नहीं कहा कि इनको बुरा ना कहो, कहा ऐसे अल्फाज ना कहो कि जिससे इनकी दिलादारी हो। अगर हम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को पढ़ें तो ये तमाम गुत्थियाँ सुलझना शुरू हो जाएंगी। मगर मुफ्ती साहब एक बात मेरे जहन में है बड़े दिनों से, शुक्र है आप आज आ गए। एक गोरे इतने खूबसूरत प्यारे होते हैं, महिला बच्चा पाकिस्तानी होगा या जो भी हो, उसको नजर लग जाती है, उसको नहीं लगती गोरे को। ये मैं बताती हूँ ना, हमारे यहाँ प्यारे कम नजर आते हैं, वहाँ प्यारे हर जगह नजर आते हैं। ये गोरों को नजर नहीं लग रही, गोरों को नजर नहीं लग रही, बाकी हम ही को लग जाती है। यही वजह है ना। देखिए खूबसूरती जब फैली भी होगी तो आदत हो जाती है इंसान को देखने की, और जब कभी कभी कोई खूबसूरत चीज आई तो मुंह से निकलता है। हम भी अगर कहीं से गुजर रहे होते हैं अपने रोडों पे से, और कोई रोड, अभी परसों की बात बताती हूँ, रात की हम रोड पे से जाते शुजात से गुजरे, वहाँ पे शायद वो ना लाइट्स लग गई, तो अचानक हमारे मुझसे ये कितनी खूबसूरत रोड है, निकलता है ना। तो जब कम खूबसूरती देखने को मिले तो नजर लगती है भाई। फिर अल्लामा साहब जवाब दे देंगे। छोटी सी बात, नजर वहां भी लगती है। नजर को इस तरह समझे कि इस वक्त हमारे अतराफ में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है कि जिसका आपको अंदाजा नहीं। ये भी नजर है, आपका ये मोबाइल फोन जो असर करता है आप पे, ये भी नजर है। अच्छा, ठीक है। कोई शख्स
इंटेंसिटी के साथ आपको देखता है, शिद्दत के साथ आपकी तारीफ करता है, वो भी नजर। और सिर्फ नजर इंसान की नहीं होती, आसेबी नजर भी होती है, ऊपरी नजर। अब वहां के लोगों को चूंकि ये तस्वुर नहीं है, तो वो इसको या तो नफ्सियाती बीमारी समझते हैं या फिर माहौल की वजह से। फिर उनके पास एक चीज बड़ी है, मुफ्ती साहब अग्री करेंगे कि हम जिक्र करके अल्लाह का सोते हैं, उनके पास एक बोतल है, रात को पीली नींद आ जाती है। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं गोरा अगर ना पिए तो वो नींद आ ही नहीं सकती। सही कह रहे हैं आप। मैं जर्मनी में मैंने वर्कशॉप्स किए, जर्मन की मेंटालिटी में जानता हूँ। वहां पे वो अजीब व गरीब कौम है। एक तो वो दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। वो कहते हैं हमारे जैसी नस्ल नहीं है कोई, खत्म हो गया हमारे बाद नस्ल। तो वहाँ डिप्रेशन की एक वजह ये भी है कि उनका ये अकीदा है कि अमेरिका जो है वो आसमान में खास किस्म की शुआएं फेंक रहा है, जो शुआएं उनके माहौल पे असर करिए, उनका यकीन है। और मेरे से बात हुई है बड़े साइंसदानों की, उन्होंने सबूत भी दिए। अरे वाह। इस वजह से डिप्रेशन इस एरिया में, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, इस एरिया में बहुत ज्यादा है। सही। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले। सॉरी, वो सवाल पूछेगा। हाँ, मैं पूछूंगी अभी, जवाब लेंगे मुफ्ती साहब का, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बात हो रही है चैनो करार की, परेशानियां दूर करने की, सुकून हासिल करने की, सुकून की नींद, ऐसी नींद जो कि हमें बचपन में नसीब हुआ करती थी और अब हमारे बच्चों को भी नसीब नहीं है। वो भी उठ जाते हैं हल्की सी आहट के ऊपर, बल्कि उठते ही कहते हैं कार्टून शुरू तो नहीं हो गया होगा कहीं। वही टीवी की बात असल में हाँ बिल्कुल, अय्याम अमल के दौरान जब पहले की ख़वातीन होती थी जो ज़िक्रुल्लाह करती थी, कुरान की तिलावत या अच्छा गुमान करती थी, जो अच्छा सोचती थी, मगर ऐसा होता है कि जब अय्याम अमल होते हैं तो ख़वातीन जो फिल्में, ड्रामे, कार्टून ये सब चीज़ देख रही होती हैं, उसके असरात मुरतब होते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, बड़े परेशान हैं। वो नज़र का ज़रा बता दीजिए। अय्याज़ कुछ सोच रहे मेरे ख्याल में। हाँ जी जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। अय्याज़ कहते हैं कि नज़र बाहर क्यों नहीं लगती, यहाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ लगती, उनको पता ही नहीं था नज़र लगी है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल-ऐनु हक़्क़ु औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नज़र का लगना हक़ है। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। बहैसियत मुसलमान मैं और आप, मेरा ये अक़ीदा है कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा वो हक़ और सच है। पूरी कायनात की साइंस गलत हो सकती है मगर रसूल का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये दो बैठे हुए ये भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारी रिसर्च गलत है मगर रसूल का फरमान हक़ और सच है। अच्छा, अब ये कि नज़र का लगना हक़ है, एक बात याद रखिएगा कि इस पूरी कायनात के अंदर एक लाइट है, एक नूर है, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और आपकी जो आप अच्छा सोच रहे हैं या अच्छा गुमान कर रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी से भी निकल रही है, जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों से नूर का इखराज होता है। सही। और आप अगर बुरे हैं, बुरा गुमान करते हैं, सुएज़न रखते हैं तो आपसे बैड एनर्जी निकल रही है। जब आप किसी को बुरी नीयत से देखते हैं तो आपकी आंखों से भी एक ऐसी रेज निकलती है जो सामने वाले बंदे की बॉडी के अंदर इंक्लूड होती है और उसके जो सिस्टम होता है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब हमारे यहाँ ऐसा मामला होता है तो हम कहते हैं तबीयत के अंदर बोझलपन आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा हकीकत है। कितना भी लिबरल आदमी होगा मगर वो इस बात को मानेगा और समझेगा कि ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा हो तो अब क्या करें? हमारी एक बड़ा अलमिया ये है कि फिर हम जो हैं वो गलत लोगों के पास जाना शुरू हो जाते हैं। और हाँ, ये एक बड़ा अलमिया है। आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आप दीन को जानते हैं, आप मुझे बताएं अगर मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या करना चाहिए। आइए हम कुरान से पूछते हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आखिर की दो सूरतें, कुरान के आखिर की दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर जब आप अपने ऊपर दम करेंगे, अपने ऊपर फूकेंगे और यकीन कामिल ये होगा कि ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम है तो बॉडी से जो नेगेटिव जो एनर्जी थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना, रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी और आप हल्का होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया। एक प्रोग्राम में देख रहा था, बल्कि मेरे साथ थे डॉक्टर मोईस साहब, उन्होंने मुझे बताया कि गालिबन जर्मन ने पानी पे रिसर्च करी और उन्होंने कहा कि जब आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ फूकते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आई एम राइट सर? बिल्कुल सही हैं। इसी तरह जब आप सोचते हैं, जब बात शऊर की हो रही है ना, तहत शऊर,
लाशऊर, शऊर, तो आपके तहती शऊर लाशऊर में ऐसी बातें मौजूद हैं। जब वो एकदम रिकॉल शऊर के अंदर होती हैं तो फिर वो सारी की सारी जो बैड एनर्जीज हैं वो एकदम चली जाती हैं। कुरान ने इसको रोका, कुरान ने कहा किसी पे हसद ना करो। देखिए कुरान का अंदाज देखिए, कुरान ने कहा हसद ना करो, जेलसी ना करो, बल्कि ये भी बेसकूनी का एक है। हाँ, देखिए वजह क्या है, देखिए अगर अल्लाह इनको इज्जत दी है, देखिए मैं अगर जेलिस हो रहा हूँ, मैं ही जेलिस हो रहा हूँ, ये इतने मशहूर क्यों हो रहे हैं, हाँ ये भी, ये इतना काम क्यों कर रहे हैं। भाई पहली बात तो मुझे ये समझना चाहिए कि अगर इनको इज्जत दी है, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, भाई इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की और जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की। अगर मैं इनसे हसद करूँ मतलब ये कि मैं अल्लाह की बारगाह में गलत सोच रहा हूँ कि अल्लाह इसका तो हक नहीं था, यानी कि मैं अल्लाह से लड़ रहा हूँ। अच्छा कुरान ने क्या कहा, अब देखें अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, देखो मोमिन कभी हसद नहीं करता, तो अल्लाह के रसूल भी मोमिन क्या करता है, मोमिन रश्क करता है। रश्क हसद ये होती है कि अल्लाह इससे चीज़ छिन जाए, और मोमिन क्या करता है, परवरदिगार इसको भी अता फरमा, परवरदिगार मुझे भी अता फरमा। और अगर हमारा ईमान कामिल हो कि अल्लाह ताला ने जितना हमारे नसीब में लिखा है वो हमसे कोई, जो अल्लाह ताला देना चाहे हमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो हमें हमारे नसीब में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जब नुतफ़ा होता है ना, शायद मैं जी बोल हदीस के अल्फाज में मगर मुझे बोलना है, जब नुतफ़ा होता है तो फरिश्ता आता है, परवरदिगार आलम क्या इसे ज़िंदगी मिलनी है, हाँ ज़िंदगी मिलनी है। परवरदिगार ये सईद होगा या शकी होगा, यानी कि नेक बख्त होगा या बदबख्त होगा, नेक बख्त होगा। परवरदिगार कितनी उम्र होगी, इतनी उम्र होगी। परवरदिगार कितना रिस्क, तो जब अल्लाह ने मेरा रिस्क लिख दिया तो फिर मैं परेशान क्यों हूँ। मुझे तो कम से कम उन परिंदों को देखना चाहिए जो सुबह खाली पेट निकलते हैं, अल्लाह पे यकीन कामिल कर कर वापस लौटते हैं तो पपूटे भरे हुए होते हैं। क्या बात है। और ये कॉलर हमारे साथ मौजूद है मिसेस जहांजेब, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्वेश्चन करना है डॉक्टर साहब से कि मुझे ना थोड़ा डिप्रेशन लेने का आदत है, लेकिन अब मेरे साथ मसला ये होता है कि जब मैं तेज रोशनी में बाहर निकलती हूँ या बच्चे शोर करते हैं या मुझे डिप्रेशन होता है तो मेरी आंख के कॉर्नर में बाहर वाली साइड पे पेन शुरू हो जाता है, और वो फिर कानपट्टी या जो के वेन से होता हुआ सर की तरफ जाता है, जो मुझे काफी तकलीफ होती है। तो मुझे उसके लिए कुछ बता दें। डॉक्टर से मैंने पूछा है, वो कहते हैं आपको पट्ठों का मसला हो गया है, आप जो है वो सेंसिटिव हो गए हैं, आपके जब आप टेंशन लेती हैं तो उसकी वजह से फौरन आपको पेन शुरू हो जाता है। तो मुझे उसके लिए कुछ बता दें ताकि मुझे वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। एक तो इनको एक दो चीजें अनुलोम विलोम बता दो, एक दो एक्सरसाइज आसन बता दो। अच्छा ये आसान है अपने उस्ताद के साथ बैठने में, उस्ताद साहब कहेंगे शागिर्द को चलो ये काम तुम करो। नहीं, स्पाज़म में बेसिकली स्ट्रेस की वजह से स्पाज़म में। दूसरे इन्होंने देखिए एक लैंग्वेज कैसी गलत इस्तेमाल की, मैं डिप्रेशन लेती हूँ, आदत है तो लेती क्यों भाई, आदत क्यों, छोड़ दो, किसी और को दे दो, पड़ोसी मुल्क को दे दो, आप डिप्रेशन खुद क्यों लेती हो। जब आप ये कहते हैं ना तो इसका मतलब है कि आप, मैंने वही कहा ना, अल्फाज हकीकत को जन्म देते हैं, वर्ड्स क्रिएट रियलिटी, तो आपके अल्फाज से रियलिटी क्रिएट होती है, तो आप अल्फाज चेंज करते हैं रियलिटी चेंज हो जाएगी। जी वजाहत साहब क्या बताएंगे। जो हुक्म है उस्ताद मोहतरम का, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें फरमाया है, कुरान का जिक्र हो रहा है, गौर व फिक्र। उस गौर व फिक्र में अगर हम देखें तो दो नथने जो अल्लाह ने दिए हैं इनकी खास टेक्निकल डिटेल है। राइट नोस्ट्रल से जो एयर जाएगी ये हिद्दत पैदा कर देगी, और जो लेफ्ट से जाएगी वो ठंडक पैदा कर देगी। अच्छा, तो जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर का, उनको राइट नोस्ट्रल बंद रखना चाहिए। लेफ्ट से सांस ले लें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तो उसकी वजह से घबराहट हो रही है नॉर्मल। राइट बंद करके लेफ्ट से, और अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो लेफ्ट बंद कर लें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इनको परेशानी क्यों हो रही है, तो फिर अब दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा। तो बहुत आसान तरकीब है, वैसे तरीक़ेकार दूसरे हैं। पहले एक गहरी सांस ले लें एक नथने से, इसको बंद करके थोड़ी सी दूसरे नथने को खोल के वहाँ से निकाल दें, और फिर उसी नथने से सांस लेके पहले वाले से निकाल दें, यानी इसको चेंज करें। तो ये है कि नजला ना हो, शर्त ये। हाँ, नजला ना हो, और अगर हो तो फिर अकेले करें, अकेले में करें, टिश्यू के साथ कर लें। ऐसा ना हो कि बुलबुले। अब शर्त ये है कि या तो नज़ला हो या डिप्रेशन हो, वही तय कर लेंगे किसका इलाज करना है। मैं भी सीरियस बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात, अगर उस्ताद मोहतरम इजाजत दे,
तो मैं कहना चाहूंगा कि अच्छा, देखिए दिन में कितनी दफा करेंगे? देखिए दिन में ये 20-25 दफा मुनासिब है। कोई भी चीज जिसके आप आदी नहीं होते, वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप बहुत करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान दे सकती है। तो उसका इरादा रखें, और इसके कई तरीके हैं जिससे हो सकता है। लेकिन यहाँ डिटैचमेंट की जो बात सर कर रहे थे और अभी नज़र की बात हुई, मैं आपको एक अमली तौर पे एक प्रैक्टिकली चीज़ समझा सकता हूँ जो इनके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, और हम क्यों पुरसुकून नहीं हो रहे, उसकी वजह क्यों हमारे पास ऐसी आ रही है, उसकी थोड़ी सी एक गुब्बारा लीजिए गैस का, उसको इतनी हाइट पे रखिए ज़मीन पे बैठ के कि आपकी आंखों के दरमियान उसके आपकी जो आई बॉल है ना उसके साथ उसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। सामने रख दें तकरीबन 5-6 फीट दूर, आराम से बैठ जाए। बैठने में उस कमरे में बिल्कुल एसी नहीं चलना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए, हवा रुकी हुई बंद कर दें, हवा बंद होनी चाहिए। बैठे रहें और सोचते रहें कि इस मेरी आंखों से एक रोशनी जा रही है, एक बीम है जो इस जाके ना गुब्बारे को हिट कर रही है। बैठे रहें, सोचते हैं, और जरा सा यूं करके देखें, देखो होता क्या, गुब्बारा यूं करके फिर वापस हो जाए, हिलेगा, फिर वापस हिलेगा। Oh my God. जब आपको अपनी आंखों से पता चल जाएगा कि आपकी आंखों में इतनी पावर है, तो आप याद रखिएगा, फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। पावर हो सकती है। अब यहाँ पे बहन हुआ क्या है कि हमने अपने घरों में ये बताया ही नहीं कि ये सारी चीजें हमारे पास हैं। हम दूसरों से पूछते हैं क्या वाकई इसमें है। तो घर की तरबियत मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट। और अब जो मैं अपनी बात करूंगी, हम जो माएँ बने ना, मेरा ख्याल है हम बहुत बेहतर माँ मजीद साबित होंगे। हमारी माएँ बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें इस तरह की तरबियत कभी नहीं दी गई घर में। अच्छा, जब कभी ऐसी कोई बात, अरे छोड़ो, वहम ना करो दिल में, अरे वहम नहीं, ये चीज़ मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट थी बच्चों को बताने की, समझाने की, और अब बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैं डॉक्टर साहब आपकी इस बात पे आज से अमल करूँगी, मैं आज के बाद से मीरा को ये तो कहने वाली नहीं कि ये नहीं करो बेटा, मैं उन वाक़या उन अल्फाज को चेंज करूंगी, क्योंकि अगर ये मैं खुद प्रैक्टिकल नहीं करूंगी तो मुझे इस चीज़ का रिजल्ट समझ नहीं आएगा। तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ें आप लोग सिर्फ सुना नहीं करें, इनको अपनी लाइफ में शामिल करते रहें। छोटी सी जुमला कोट करूँ वालिदा मोहतरमा का, मेरे साथ बैठे हैं, मेरे तो ये वालिद की जगह है। मेरी माँ ने जो तरबियत दी उसमें एक जो बुनियादी तरबियत का हिस्सा जो आज मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें उनके एक जुमला है, बहुत कौल होते हैं ना, अकवाल होते हैं, तो मैं अपनी माँ से कहता हूँ ये आपका कौल है। जब मैं छोटा था, जब मैं वाकई छोटा था, अभी भी आप लगते नहीं कभी छोटे भी होंगे। मेरी माँ ने कहा कि जिंदगी, मैं उनको कहता था अब्बा नहीं है, परेशानी है, ये है, तो कहते हैं बेटा जिंदगी रुकावटों की दौड़ है। जैसे एक सामने रुकावट आती है ना, तो खिलाड़ी को उतना ऊंचा छलांग लगाना पड़ती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुझे छलांगे ऊंची लगाने पड़ेंगी तो रुकावट भी ऊंची करना पड़ेगी। जब कॉन्सेप्ट माएं बदल देती हैं तो बच्चे योगी वजात बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच। जब भी आप आते हैं बहुत मजा आता है आपसे बात करके। ये है ही बड़े मजेदार, बड़े मजेदार और माशाल्लाह माशाल्लाह, और ऐसी बातें करते हैं कि दिल में बैठ जाती हैं। फ्लेक्सिबल है, हर बार कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। बिल्कुल सही बात। और इनके साथ मैंने पूरा भी एक वहाँ डॉन में शो किया रमजान का, तो बहुत मैं इसलिए ज्यादा उस शो को एंजॉय करती थी कि एक आते ना, आप सर पे सवार होते कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं, बहुत टिपिकल बातें होंगी, बहुत संभल के बोलना है, तो हंसते खेलते में इतनी बड़ी बड़ी बात, इतने प्यार से चीजों को समझा के चले जाते, उन्होंने आसान हो जाती है। लेक्चर नहीं दिया है, बात की है जो हमें समझ में आया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ा सा टाइम होगा हमारे पास जिसमें हम आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। हमारे सेट पे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घूम रही है, और एक एनर्जी इतनी घूम रही है कि उसको चैन नहीं मिलता। कभी इस सोफे पे, कभी उस सोफे पे, कभी उस स्टूल पे, कभी इस सोफे पे। इतना घुमाया तुमने, अब तो चक्कर आने लग गए। तो पीछे सीट और है, वहाँ पे भी बिठा देना। वो सारे चक्कर है जो दिए थे वापस। कुछ दुखियारी आत्माएं भी होती हैं जो घूमती रहती हैं। डॉक्टर भी इसके लिए तो बता दें, एक सबक सीखा हम सब करते हैं। आज हमने एक चीज सीखी यहाँ से जाते हुए कि अल्फाज का चुनाव बहुत जरूरी है। बहुत इनको पता चल गया कि जो बोलते हैं वो हकीकत बन जाती है, हकीकत बन जाती है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसी एंगल से तो मैं अच्छा आ रहा हूँ। बिल्कुल।
और ये कि चलो वर्जिश हो रही है, वजन कम हो जाएगा। बस ये इम्पोर्टेंट आज जो हमने सबक सीखा ना कि अल्फाज का चुनाव सही, जो आप बोलते हैं वो हकीकत बनती है। आपको जैसे अगर किसी से आप कहें डरना मत तो वो डरेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो मत को नहीं प्रोसेस करता, ना को, वो खाली एडजेक्टिव्स को प्रोसेस करता है। अच्छा। ये जिसका इमेज है डर, अब डर का क्या मैं जानते रहा, क्या जुमला यूज करेंगे अगर कहना है कि आप मत डरें, हिम्मत करो, हिम्मत करो, तुम बड़े बहादुर हो, हर मुश्किल का सामना करो। अगर आप अपने बच्चों को आप ये भी कह सकते हैं जो डरता है वो मरता है। ये तो फिल्म वो ज्यादा खतरनाक हो। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल और, अल्लाह इनका सवाल, एक जरा डॉक्टर साहब आते हैं तो मेरा दिल करता पूछता हूँ, ये थोड़ी सी नेगेटिव वो भी होती है कि जाके फीस देके पूछा करो ना। नहीं वहां में जाता ही नहीं, फीस के चक्कर में नहीं जाता। एक बेसुकूनी की वजह वो भी है कि हर वक्त लोग मोबाइल पर लगे रहते हैं और आपस में बातचीत कम हो रही है। अच्छा मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, दूसरों का रुझान हो गया है हम कि उस बंदे की बुराई करेंगे जो उस महफिल में उस वक्त मौजूद है, इसको कैसे दूर किया जाए, कैसे पॉजिटिव? इसको गीबत कहते हैं। गीबत, बिल्कुल। और गीबत जो आपको शायद पता हम सबको कि गीबत जो है वो हराम है, यानी हराम चीजों में सूअर का गोश्त हराम है, गीबत हराम है और अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और माशरे में गीबत आम है। गीबत पे कभी प्रोग्राम करें तो तफसील से बात करेंगे। सिर्फ एक जुमला बता दूं, हर इंसान को तवज्जो चाहिए, ठीक है? जब आप गीबत करते हैं तो सुनने वाला आपको तवज्जो दे रहा है, वो इतनी तवज्जो दे रहा है कि आप बोलते जाते आपको एहसास नहीं कि आप किसी की बुराई कर रहे हैं। और गीबत करने का मतलब है आप अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया कि किसी शख्स की गैर मौजूदगी में जबकि वो अपनी बात का दिफा ना कर सके आप उसके ऊपर। अच्छा ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि सुकून तो नहीं आता किसी की गीबत कर करके? नहीं आपको आता है, बाकी सवाल शो के बाद, ओके अच्छा जी मैं शुक्रिया अदा करूंगी बजाज, थैंक यू सो मच। अयाज तुम्हारे फुदकने का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई जगह हो तो बता दो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपा, थैंक यू सादिया, बहुत मजा आया आज के शो में और यूं करके टाइम गुजर गया, वरना कुछ शोज होते हैं जो कि गुजर ही नहीं रहे होते। अच्छा जी, तो तय ये पाया कि बेचैनी जो होती है वो इंसान के अपने अंदर होती है। जितने हम जिंदगी में सारा दिन गलत काम करते रहते हैं, जितनी गलत सोचें होती हैं, जितने हमारे गिल्टी हमारे अंदर होती है, जितनी भी हम जितना भी गिल्टी होते हैं किसी भी काम से, जो भी चीज़ होती है, ये सब हमारी बेचैनियाँ होती हैं। हमारा अपना किया जो होता है वो हमारी बेचैनी को बढ़ाता है और हम अपने ही खोल में बंद होते हैं और उसी खोल के अंदर हम बेचैन रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया है। तो जी बेचैनियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें या नेगेटिव अल्फाज का इस्तेमाल ना करें और नमाज पढ़ें, अल्लाह से दिल लगाएं, अल्लाह से लौ लगाएं, सबके लिए अच्छा सोचें तो हम भी अच्छे रहेंगे। और जी जाते जाते एक गाना काश भाई आपकी जो दिल चाहे आप गा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। कोई कवाली सुना दे हमें। जी काश भाई। अदनान समी का है हम ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा फलक
सितारे में आबाद है दो जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। हर सितारे में आबाद है दो जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशान। ऐ खुदा